नहीं थी माता जी, आपने बताया तो हुई है। दिख रही है माता जी? हरे नहीं कृष्ण माता मतलब, जी, आ रहे हैं हाँ, क्या? शो हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रस्तुति को शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज ग्रुप ए की 10वीं प्रस्तुति है, प्रश्न उत्तर से। अब मैं मंगलाचरण के साथ इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाना चाहूंगी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मैं प्रवीणा माता जी को आमंत्रित करूंगी, वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा सभी माता जी, सभी प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। माता जी स्लाइड ऊपर करिएगा। हाँ, अब मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 9 से विशिष्ट संस्कृत श्लोकों और प्रभुपाद के तात्पर्यों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांतों को अपने शब्दों में पहचाने और समझाइए। भक्तों के सामने में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात कर ले, वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। भगवान हरे कृष्ण माता जी, वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
माता जी आउट हो गई क्षमा क्या? चाहती हूँ, मेरा नेटवर्क चला गया था। आउट हो गई क्या? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एव आत्मानाम मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में संपूर्ण तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी कृष्ण को पूर्ण शरणागति देने की शुद्ध भक्ति सेवा है। हरे कृष्णा। अब मैं पूजा माता जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करे। हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ, मेरा नेटवर्क इशू था, मैं थोड़ा बीच में लेफ्ट हो गई थी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 9 से ऐसे श्लोक अनुभाग चुने जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्होंने भक्ति मार्ग के प्रति आपकी प्रशंसा को विशेष रूप से बढ़ाया है। समझाएं कि और क्यों चर्चा करें। मेरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और ना ही किसी का पक्षपाती हूँ। मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। देव के उपासक देव के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं और मेरे भक्त केवल मेरे पास ही आते हैं। इस अध्याय में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते समय मन को उनके दिव्य रूप में तल्लीन करना चाहिए और पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। हरे कृष्णा। अब मैं संजय प्रभु जी से आग्रह करूंगी कि वह इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा सभी को सादर करना है। मेरा प्रश्न है, अजम और अनादिम शब्दों के हिंदी अर्थ बताइए। मेरा प्रश्न कुछ उत्तर इस प्रकार है। अजम शब्द का हिंदी अर्थ अजन्मा होता है। अनादि शब्द का हिंदी अर्थ शुरुआत के बिना होता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलता वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। हरे कृष्ण। अब मैं चाहूंगा कि निर्मला माता जी इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, कृष्ण द्वारा शुद्ध भक्त पर की जाने वाली विशेष कृपा क्या है? इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंतनीय शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्त के हृदय में तो हमेशा वास करते हैं। उनकी उपस्थिति सूर्य के समान होता है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यह विशेष कृपा है। जो लोग शुद्ध भक्ति में रत रहते हैं, उन लोग भले ही पर्याप्त शिक्षित नहीं होते हैं या फिर वैदिक नियमों से पूरी तरह अवगत नहीं होते हैं, लेकिन भगवान उनकी सहायता हमेशा ही करते हैं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए कभी भी चिंता नहीं करता, न ही उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और कविता माता जी को आमंत्रित करूंगी, वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 10.12 से परम ब्रह्म वाक्यांश का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मेरा उत्तर इस प्रकार है। जिन विभूतियों को अर्जुन ने पहले श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 चतुर्श्लोका में संक्षिप्त में भगवान के बारे में सुने थे, अर्जुन अभी उसी को विस्तार से सुनना चाहते हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान विस्तार से बोल सके। भगवान के मुख से महिमा सुनना चाहते हैं, अतः भगवान का गुणगान कर रहे हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विभुम। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं। आपका श्याम सुंदर शरीर परम धाम है। आप सभी के निवास स्थान हैं, जहाँ सब शरण लेते हैं। अगर कोई वस्तु परम पवित्र करने वाली है तो वो आप ही हैं।
आपसे ही वस्तु शुद्ध होती है। आपका स्मरण करने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। जो भी इस भगवान के इस परम देह को स्वरूप को देखते हैं, उसमें रहने वाली अविद्या रूपी मलिनता का नष्ट हो जाता है। आप शाश्वत पुरुष हैं और दिव्य पुरुष हैं। आप आदि देव हैं। आप वह देवता हैं जिसका शरण सभी लोग लेते हैं। आपका जन्म कभी नहीं होता। आप महान हैं। इस प्रकार से मैं ही नहीं अपितु सारे देव, ऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं। आप स्वयं भी मुझे बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान के बातों का अनुमोदन कर रहे हैं। यही बात भगवान ने बोली थी कि वैष्णव गुरु के मुख से सुनकर व्यक्ति विश्वास करता है कि कृष्ण ही भगवान है और यह परंपरा प्रणाली कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब मैं वाणी को यहीं विराम दूंगी और मैं इंद्रदास बालक प्रभु से आग्रह करूंगी कि वो अपनी प्रस्तुति दे। हरे कृष्णा। इंद्रपालक दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, ज्ञान दीपेन वाक्यांश का हिंदी में अर्थ समझाइए। यह शब्द भगवद गीता के श्लोक अध्याय 10 के श्लोक संख्या 11 से लिया गया है। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और दीपेन शब्द का अर्थ है दीपक द्वारा। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान भक्त समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मुझे कारण मानकर तथा समस्त वस्तुओं का उद्गम मानकर मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और ऐसे हृदय भक्त मेरी हृदय से पूजा करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के विचार मेरे हृदय में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी भक्ति में समर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए आपस में मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष प्रदान करते हैं, संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ और उनकी उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की तरह होती है, जिसके द्वारा वो ज्ञान रूपी दीपक से जन्म जन्मांतर के भौतिक संसर्ग के कलमश रूपी मल को दूर कर देते हैं और शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवत धाम वापस आ सकें तथा उनको ऐसी समस्त आवश्यकताएं भी प्राप्त करते हैं, स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और भक्तों का भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ तथा मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हों उनके लिए क्षमा याचना करते हुए मैं जितेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं, वे प्रस्तुति जारी करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अर्जुन कृष्ण से उनके ऐश्वर्य की व्याख्या क्यों पूछते हैं? भगवत गीता अध्याय 10 के श्लोक 17 और 18 के संदर्भ में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, अर्जुन उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपनी ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। नंबर 3, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 1.1.19 श्लोक में बताया गया है। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से किया था। यह निवेदन कुछ इस प्रकार से था। वयम तु न वृत्तित्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और अनीता माता जी से आग्रह करता हूँ कि आगे का प्रश्न और उत्तर पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी प्रभु हरे जी। कृष्णा सभी प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, विभूति शब्द का अर्थ समझाइए। श्री भगवान ने कहा है, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उसका विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विचित्र शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। आज की प्रेजेंटेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। हम में से किसी से भी कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। साथ ही प्रभुपाद जी का धन्यवाद करेंगे कि उनके आशीर्वाद से हम सभी को भक्ति प्राप्त हुई है। मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर इस प्रेजेंटेशन को यहीं पर विराम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ग्रुप ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा भगवत गीता के जो श्लोक हैं उससे लेके आए। और 10वां अध्याय तो वैसे भी भगवान का ऐश्वर्य है तो बहुत ही अच्छा है। और चैप्टर 9 तो गीता महात्म्य के टाइम पे पढ़ा भी जाता है, और जब चैप्टर 9 के बाद 10th आता तो भगवान और ज्यादा अर्जुन को अपनी महिमा बताते जाते हैं, जिससे कि हम अर्जुन के माध्यम से उसको सुन पाए। अगर अब इसमें भगवान का ऐश्वर्य देखें कि देवता भी नहीं जान पाते हैं, और उनको अ, अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने बताया कि नारद सारद जितने भी लोग हैं वो भगवान को कैसे पूजते हैं, कैसे मानते हैं। इसमें प्रश्न ये आता, अगर एप्लीकेशन देखें चैप्टर 10 से आपने प्रेजेंटेशन बनाई होगी, तो देवता का अगर उदाहरण ले तो इंद्र का लेते हैं। तो इंद्र का जो गोवर्धन भगवान को उठाना पड़ा, तो यहाँ पे ये आता कि वो नहीं पहचान पाए। तो इसमें प्रश्न ये आता है कि भगवान और इंद्र में क्या अंतर हम देखें, और जो इसमें आ गया सभी जानते हैं कि वो नहीं जान पाते हैं, तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ और कैसे समझ सकते हैं कि गोवर्धन भगवान को उठाना पड़ा। इतने भूल गए कि गोवर्धन उठाना पड़ा, जबकि देवता तो भगवान के लिए काम करते हैं। तो इसको ऐसा क्यों करना पड़ा, इंद्र ने ऐसा क्यों किया और भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसको कैसे समझ सकते हैं चैप्टर 10 से कि वो अजन्मे हैं भगवान, और वो देवता उनके लिए काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और ये वायु देवता है, ये सूरज देवता है, ये जल देवता है, सारे उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, उनके नीचे टीम, वो तो प्राइम मिनिस्टर को जानती है ना, वो ही देते हैं। तो ये इतना ज्यादा भगवान को इंद्र के लिए क्यों करना पड़ा। तो इंद्र के जो उनका स्वभाव है देवता के रूप में, अगर हम कलयुग में बैठे उसको समझना चाहें तो भगवान से क्या अंतर करता है मेन, कैसे समझ सकते हैं उसको, ये प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट वगैरह नहीं कर पा रही इसमें। अच्छा माता जी, हैंड रेज किया करो, आप बिल्कुल अच्छा, उसमें दिखता ही नहीं है। ओके ओके। सोमवार, हाँ सुमध्या यस गुप्त माता जी, बना दिया। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यस। आ, इंद्र भी जीव है और जीव बद्ध होता है। बद्ध जीव 3 गुणों के अंतर्गत कार्यरत रहता है।
यद्यपि उनकी आध्यात्मिक स्थिति इंद्र की काफी मनुष्यों की तुलना में उच्च है, लेकिन वो हैं जीव ही और बद्धजीव हैं। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि हमें कोई भी नहीं जानता है, जिसको हम चाहें वही मुझे जान सकता है, उनके लिए वो ज्ञान का दीपक प्रकाशित करते हैं, उससे वो जान सकते हैं। तो इंद्र बद्धजीव है, 3 गुणों के अंदर अंतर्गत है, भगवान 3 गुणों से परे हैं, इसलिए उनको वही जान सकता है जो त्रिगुणातीत हो, और त्रिगुणातीत शुद्ध भक्ति होते हैं, इसलिए वही जान सकते हैं। मेरा इसमें यही निवेदन है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्र रात में लेट मतलब सोते हैं और सुबह मतलब लेट जागते हैं, तो उनको रजोगुण भी या 3 गुणों से ऊपर नहीं है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जो सतोगुण में होगा वो उच्च लोक आ जाएगा? मतलब तो फिर इंद्र तो जहाँ मालिक है तो वहां तो हम जाएंगे, इसके मतलब हम रजोगुण में और तमोगुण में फिर लिप्त हो जाएंगे। तो इंद्र तो फिर तीनों गुणों में अगर है तो फिर हमें कोई जाए फायदा ही नहीं है उच्च लोका में। तीनों गुणों का मतलब वो है कि 3 गुणों के अंदर सतोगुण आता है, तो इंद्र नेचुरली सतोगुण में है, लेकिन उनके अंदर तमो रजोगुण का बिल्कुल प्रभाव रहता है। वो देखते हैं कि अगर कोई तपस्या करके और वो उनका पद प्राप्त कर सकता है, तो उसको गिराने के लिए वो जो काम भावना उनके अंदर जागती है, कामेच्छा, कि वो इंद्र का पद न प्राप्त हो कर पाए। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर त्रिगुणातीत वो नहीं है। और सतोगुण के अधीन भी व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, उसके ज्ञान का अहंकार हो सकता है, उसको सुखों का अहंकार हो सकता है। जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक भगवान चूंकि त्रिगुणातीत हैं, तो उनको जानने की संभावना, जैसा कि वेद और आचार्य कहते हैं, मेरे मत में ये है कि संभावना नहीं है। तो भगवान और इंद्र में क्या अंतर हुआ कि भगवान भगवान ब्रह्म पुरुषोत्तम है, पूर्ण शक्ति है, वो उनके अंश है, अब ये कहना चाह रहे? जी हरे जी, और कृष्णा वो प्रभु भगवान जी। त्रिगुणातीत भी हैं। इतना सरल अगर आसान प्रश्न होता तो मैं पूछता ही क्यों। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो देवता है उनमें जो आत्मत्व है वो भौतिक है, मतलब भौतिक उनकी शक्ति भौतिक शक्ति है। तो उससे क्या होगा माता जी? उसमें मतलब वो बहिरंगा शक्ति से जो उत्पन्न होता है वो देवता के शक्ति है। प्रश्न ये है कि मेन अंतर क्या है जिससे कि भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा? हरे कृष्णा। वो तो हरे चाहते कृष्णा तो प्रभु जी। उनकी बरसात तो बगैर बगैर ही गोवर्धन उठाए उनको समझा के बुद्धि दे के कर सकते थे, लेकिन वो भगवान क्या दिखाना चाहते इससे? भगवान हमें कुछ दिखाना चाह रहे उस इंसिडेंट से, भगवान लीला से अपना हमें समझाना चाह रहे हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, वो अपनी इसका आंसर अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये ऐश्वर्य है कि हम सबसे बलवान है, जो 6 गुण है, षड ऐश्वर्य, उनका प्रदर्शन करते हुए ये बताना चाह रहे हैं, जो सामान्य मनुष्य के बस के काम नहीं है। वो गोवर्धन उठाकर ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि उनके समान कोई बलशाली नहीं है। हरे सुधीर कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। जी प्रभु जी, जो भगवान है ना वो कभी दिखाते नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। और इंद्र दिखा रहे थे, वो इसके बदले में उनका कार्यभार था कि उनको बारिश करनी है, वो उनको कार्य दिया गया था, लेकिन वो अहंकारी हो गए थे और जता रहे थे कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। देवता में यही अंतर है कि वो जताते हैं, बताते कि हमको ये है तो उसके उपलब्ध में हमको कुछ चाहिए, और भगवान ऐसा बताते नहीं। और गोवर्धन इसीलिए उठाया था उन्होंने भक्तों के लिए, क्योंकि वो गौओं को सब कुछ बिना मांगे दे रहे थे गोवर्धन भगवान, लेकिन उनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो प्रभु जी मतलब जो भगवान है वो ये बताना चाह रहे थे कि देखिए, जो बिना मांगे हमें सब कुछ दे रहा है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको पूजना चाहिए। सुधीर हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस यस। प्रभु जी, मैं ये गोवर्धन मैं उठाने का मेन उद्देश्य यह था कि जैसे इंद्र भगवान को अहंकार हो गया था, तो भगवान यह दर्शाना चाहते थे कि इंद्र से भी ऊपर कोई है और वो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो वही गोवर्धन उठा के वो यह साबित करना चाहते थे कि इंद्र से भी बड़ा कोई है तो वो हम है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जो समझती हूँ भगवान और देवताओं में 2 डिफरेंस मेन है। देवता हमारी तरह जीव तत्व है और
भगवान विष्णु तत्व है, तो जो विष्णु तत्व है वही शाश्वत और नित्य है, बाकी जीव तत्व हैं जो नित्य और शाश्वत नहीं हो सकते। और दूसरा डिफरेंस जो है वो षड ऐश्वर्य का है कि भगवान के पास षड ऐश्वर्य है और कोई भी जीव तत्व है जो इन षड ऐश्वर्यों से युक्त नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको अगले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अभी दूसरा प्रेजेंटेशन लेते हैं, बहुत अच्छा है, इस पे समझेंगे इसको। अभी भी लिंक नहीं आया, मेन जो आंसर हमारे लिए बना है, मतलब हम तो कलयुग प्रभु में जी हम मैं एक सीखना जरा चाह सा रहे हैं बोलूं। एप्लीकेशन। हरे ठीक कृष्णा है, प्रभु जी जरा। अगली प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। जी प्रभु जी। ग्रुप बी हैंड रेज कीजिएगा। माता जी डॉक्टर रजनीश प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। जी जी, रजनीश प्रभु जी। हैंड रेज किया क्या? प्रभु जी हैंड रेज तो नहीं दिख रहा इनका। ग्रुप बी प्लीज हैंड रेज कीजिए। आपने किसी और नाम से तो नहीं किया हुआ? हाय है रजनीश सचदेवा। डॉक्टर रजनीश सचदेवा। कर दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ग्रुप बी की 10वीं प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी इस ग्रुप बी की जो प्रस्तुति है अनीता श्रीवास्तव माता जी करेंगी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप हरे प्रस्तुति कृष्ण प्रारंभ करो। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। अब मेरा प्रश्न है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, पहला है गुड़ा के शब्द का अर्थ समझाइए। दूसरा है यज्ञों में पवित्र नामों के जाप का क्या महत्व है। गुड़ा केस का अर्थ है जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। भगवत गीता की इस श्लोक में यह शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास और साधना के आलस्य और निद्रा को पराजित कर अपने कर्तव्य और योग में तत्परता अर्जित की थी। दूसरा पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में जप है, यज्ञ है। पवित्र नामों का जप करने का महत्व यह है कि जप मानसिक शुद्धि, भक्ति और पवित्र नामों का जप और आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। तीसरा पॉइंट है, यज्ञों में अन्य प्रकार के यज्ञ में बाहरी साधनों की आवश्यकता रखते हैं, जबकि जब यज्ञ मानसिक और आत्मिक अभ्यास है। चौथा पॉइंट है, यह सरल और प्रभावी साधना है जिसमें भक्त भगवान के नाम का उच्चारण या मनन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने मन और हृदय में धारण करते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जो त्रुटियां हुई प्रभु जी क्षमा करिएगा। और मैं बुलाना चाहती हूँ नारायणी कमलिनी देवी माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा धन्यवाद करिएगा। माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कोई भी 4 स्वर सूचीबद्ध क्रिया जिन्हें अश्रयण माना जाता है। भागवत गीता 10.34 में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों या महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में उन्होंने विभिन्न गुणों और तत्वों को अपने रूप में बताया है। मैं सभी को हरने वाला मृत्यु हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वाला कारण भी हूँ। स्त्री में मैं कृति, श्री, वाणी, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ऐश्वर्य सूची जो शरण मानी गई है, श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अपने गुणों का उल्लेख किया है जो स्त्रियों से संबंधित है और उनकी विशेषताएं मानी जाती है। एक गुण है कृति, यानी यश, प्रसिद्धि और अच्छा नाम। दूसरा श्री, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और सुंदरता। तीसरा वाणी, मधुर, सत्य और प्रभावशाली भाषण। स्मृति, स्मरण शक्ति और याद रखने की क्षमता। मेधा, बुद्धि और विवेक। धृति, धैर्य, आत्मसंयम और सहनशीलता। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ये गुण अश्रयण होने के कारण कमजोर नहीं माने जाते, बल्कि ये स्त्रियों की महान विशेषताएं हैं। इन गुणों की भगवान ने अपनी विभूति के रूप में बताया, जिससे ये गुण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी विराम लेती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि है उसे क्षमा करे। आगे मैं पुण्यवती माता जी से आग्रह करूंगी कि अपनी प्रस्तुति जारी रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। मुझे जो आज प्रश्न मिला है वो है कि वाक्यांशों के हिंदी अर्थ दीजिए।
एकम स्थिन स्थितो जगत, जो कि अध्याय 10 का 42वां श्लोक है। अस्मार्थव 42वां श्लोक। और तीसरा है 3 पुरुष अवतारों की सूची बनाए, जो कि अध्याय 10 का 20वां श्लोक है। इसमें पहले है एकम स्थिन स्थितो जगत, जिसमें कि संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। यहाँ भगवान कहते हैं कि एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर धारण मैं करता हूँ। दूसरा है कि असमूर्ध, भगवान कृष्ण के समान ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ है और ना ही कोई उनसे तुच्छ है, ना ही कोई उनके परम, सभी जो है सभी के परम जो है वो ईश्वर ही है। और यह ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, श्री कृष्ण ही जो है वो सर्वोपरि है। आगे आता है कि 3 अवतारों की 3 श्रेणियां बताइए। पहला है कि महाविष्णु, जिनको कि कारणव दक्षाय विष्णु कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। दूसरा आता है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उनको जीवन दान प्रदान करते हैं। तीसरा आता है शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देते हुए अगली प्रस्तुति के लिए रेशमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को जारी रखें, और इस बीच में अगर कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सादर प्रणाम सभी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 9 और 10 के बीच संबंध की व्याख्या करें। अध्याय 9 और 10 में बहुत गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अध्याय 9 में राज विद्या राजगुह्य योग, इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बताते हैं, वो कैसे सबसे श्रेष्ठ है वो बताते हैं। वो अपने परम स्वरूप को वर्णन करते हुए ये भी बताते हैं कि भक्ति पूर्वक सेवा करने वाला शिष्य उनमें बहुत प्रिय है। मन मना मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करो, ये श्लोक में वो ये बताते हैं कि मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो और सतत मेरा चिंतन करो। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम में इसमें श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जैसे कि मतलब अगर कोई शुद्ध भक्त अच्छे मन से कुछ देता है तो भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि शबरी के जो झूठे बेर है वो भी उन्होंने खाए थे। फिर विदुर पत्नी, उनके यहाँ आमंत्रण था, तभी भगवान श्री कृष्ण गए थे, तो उन्होंने हड़बड़ाहट में केला फेंक दिया और वो छिलका दे दिया कृष्ण भगवान को। फिर भी उन्होंने उसका स्वीकार किया क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे। अध्याय 10 जो है वो विभूति है, विभूति योग है। इसमें इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने जो दिव्य विभूतियां हैं उनके वर्णन करते। उन्होंने उसमें बताया है कैसे ब्रह्मांड में वो सर्वव्यापी है और विभूतियां किस किस रूप में उनकी प्रकट है। और उन्होंने ये अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए ये भी बताया है कि सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहारक स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। और दोनों अध्याय में अध्याय 1 मतलब अध्याय 9 में भक्ति योग को बताया है, मतलब श्रेष्ठता बताई है। और अध्याय 10 में वो मतलब उनकी विभूतियों के बारे में, उनकी महानता और सर्वव्याप्तता में बारे में बताया। और इसी तरह ये दोनों अध्याय एक दूसरे को पूरा करते हैं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे मैं प्रमोद प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद प्रणाम। जैसे कि मुझे इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मुझसे प्रश्न किया गया है कि भगवत गीता अध्याय 10 का सारांश प्रस्तुत करें, मुख्य दार्शनिक अवधारणा और श्लोकों के खंडों की पहचान करें, वे आपस में कैसे जुड़ते हैं। जो गीत अध्याय 10 को भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी प्राणियों का हित चाहते हैं और अपनी जो प्रमुख उनके जो विभूतियां हैं उसका वर्णन करते हैं। इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे समस्त जगत के कारण कर्ता और पालन करते हैं, वे अद्वितीय और अनंत हैं और सभी ज्ञान, धर्म और भक्ति का मूल स्रोत हैं। अर्जुन भगवान की महिमा जानकर और सुनकर अर्जुन की जो भक्ति है और श्रद्धा और भी गहरी होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त उनकी महिमा को समझते हैं वे सीधा भगवान से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों या शक्तियों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक महान, शक्तिशाली और सुंदर वस्तु में वे स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान में वे बुद्धि और विवेक हैं, शक्तियों में वे बलशाली हैं और प्रकृति में वे गंगा, हिमालय और समुद्र जैसे दिव्य प्रतीकों में प्रकट हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे
सृष्टि में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। वे जन्म, मृत्यु और कर्म के चक्कर से परे हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से बचते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष इस प्रकार कह सकते हैं कि यह अध्याय भगवान की महिमा और द्वितीयता को दर्शाता है और हमें उनकी विभूतियों और विशेष रूप से समझने के लिए प्रेरित करता है। उनकी महिमा का चिंतन और उनकी भक्ति मनुष्य के को सत्य, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। इस जो अगला है, इसमें मुख्य जो इसकी धारणा है, इसमें जैसे भगवान की विभूतियां भगवान कृष्ण सृष्टि के हर पहलू में अपनी उपस्थिति और विशेषताओं को प्रकट करते हैं और उनकी शक्ति और महिमा को दर्शाता है। वह यह भी बताते हैं कि वे संसार के रचयिता और पालनकर्ता ही नहीं, संहारक भी हैं और कृष्ण और कण कण में व्याप्त हैं और हर चीज उन्हीं से उत्पन्न होती है। उनकी विभूतियां और उनके गुणों को ध्यान में करने से भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है और भक्ति का लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे जुड़ना है। जो श्लोकों का खंड है, इसमें कुल 42 श्लोक हैं इस अध्याय में। पहले से इसको हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। 1 से 3 में भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं और 4 से 11 में अपने विशेष रूप का वर्णन करते हैं। 12 से 18 में अर्जुन द्वारा अपनी विभूतियों को जानने की जिज्ञासा है। 19 से 42 जो श्लोक हैं उसमें भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों और विशेष रूप के बारे में विस्तार से बताते हैं। हालांकि इसमें जो विभूतियां हैं वो 20 से लेकर 39 श्लोक तक सीमित हैं। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देता हूं। मुझसे कोई त्रुटि होगी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे की प्रस्तुति में मैं डॉक्टर रजनीश प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। आज की ग्रुप बी की 10वीं प्रस्तुति में जो मेरा प्रश्न है वो है, हृदय में बीज बोने के सादृश्य का संक्षेप में वर्णन करें, जैसा कि 10वें अध्याय के 9वें श्लोक के तात्पर्य में समझाया गया है। यहाँ पर हमारे हृदय में कृष्ण द्वारा बीज बोने की बात हो रही है। तो जैसे हम घर में पौधा लगाते हैं, बीज बोने से लेकर फल आते हैं, तो उसकी जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को प्रभुपाद जी ने 4 भागों में समझाने का प्रयास किया है अपने तात्पर्य में। पहले भाग में श्रवण और कीर्तन की अगर हम बात करें तो यहाँ बीज बोने की बात हो रही है। प्रभुपाद कहते हैं कि यह बीज जो है, यह श्रवण, अगर हम श्रवण करें, भगवान का कीर्तन करें, वैष्णवों के साथ रहें, तो श्रवण और कीर्तन से ही और वैष्णवों के साथ से कीर्तन करने में हमारा बीज जो है वो बोया जाता है। यह बीज भगवान के नाम, रूप, लीलाओं और गुणों के श्रवण व कीर्तन से ही सिंचित होता है। अब बारी आती है आगे उसको पोषित करने की, सिंचित करने की। तो उसमें हम मनन और ध्यान की बात करते हैं। मनन और ध्यान का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान, हमारा हमेशा निरंतर हम कृष्ण के बारे में सोचें। जो भी काम हम करें वो कृष्ण ही कर रहे हैं और भक्त निरंतर भगवान के बारे में सोचते हैं, जिससे यह बीज जो है वो पोषित होकर, अंकुरित होकर आगे वृक्ष की भांति बढ़ता है। ये सेकंड स्टेज है। और तीसरी स्टेज में हम अविचल प्रेम की बात करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अविचल प्रेम वो होता है जब हम अंधविश्वास कर लेते हैं, कृष्ण ही सब कुछ है, हमें कोई शक ही नहीं है। यह भक्ति का पौधा श्रवण कीर्तन के बाद, मनन और ध्यान के बाद पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उसके बाद यह भगवान के प्रति अविचल प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद चौथी जो स्टेज है, प्रभुपाद कहते हैं कि वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, जब यह भक्ति वृक्ष पूरा विकसित हो जाता है और वह अमृत फल के रूप में कृष्ण के परम धाम की हमें प्राप्ति कराता है। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूं। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं त्रिलोकीनाथ प्रभु जी को निमंत्रण देता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति जारी रखें। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु सभी को। ग्रुप बी के 10वें प्रस्तुतिकरण में मुझे जो प्रश्न दिया गया है वो है कि समझाइए कि अर्जुन क्यों पूछता है कि आपको विभिन्न रूपों में किन किन रूपों में याद किया जाना चाहिए। कथम विद्या महम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषुच भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं आपको सदा किस प्रकार ध्यान करता हुआ जान सकूं और किन किन रूपों में आपकी उपासना और स्मरण कर सकूं। इस प्रश्न का महत्व अर्जुन ने इससे पहले ही
श्री कृष्ण की विभूतियों, दिव्य गुणों और स्वरूपों के बारे में सुना था। विभूत योग में भगवान ने यह समझाया कि उनका अस्तित्व संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और वे हर वस्तु में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उन अनगिनत रूपों में कौन कौन से प्रमुख रूप हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करके वे भगवान का स्मरण और भक्ति कर सकते हैं। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साधना का मार्गदर्शन, अर्जुन चाहते हैं कि उन्हें ऐसा स्पष्ट मार्ग बताया जाए जिससे वे भगवान को व्यवहारिक रूप से समझ सकें और ध्यान कर सकें। व्यापकता को, दूसरा है कि व्यापकता को सरल बनाना। भगवान के अनंत रूपों की व्याख्या में उलझने के बजाय अर्जुन उन विशिष्ट रूपों को जानना चाहते हैं। सॉरी, अर्जुन इन विशिष्ट रूपों को जानना चाहते हैं जो उनकी साधना के लिए सहायक हो। और तीसरा, अंतिम, आध्यात्मिक प्रेरणा। भगवान के विभूतियों को जानने से भक्ति और ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार अर्जुन का यह प्रश्न प्रत्येक भक्त के मन में उठने वाले स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाता है, जो भगवान को उनकी विभूतियों और लीलाओं के माध्यम से जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी यह कहा गया है कि योग माया से आच्छादित रहने के कारण भगवान के केवल भक्तजनों को ही दिखाई देते हैं, असुरों और नास्तिकों को नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ज्ञान के प्रति ही नहीं चिंतित रहता, बल्कि सारी मानव जात के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव भक्त होने के कारण दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। अर्जुन इस संसार के भौतिक आदि लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केसु केसु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। इस तरह हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है और हमारे ग्रुप की भी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। वैष्णव मंत्र से हम समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। इस ग्रुप के समूह बी में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। अब टाइम से हो भी जाता है और जितना प्रश्न का जो आंसर है वो भी आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 मार्क्स 5 मार्क्स या पास फेल का नहीं है। यहाँ पे भगवान की भक्ति उनको समझ सकें, क्योंकि आचार्यों ने ये जो बनाया है, प्रश्न जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए कि हम इसको रेगुलर और ज्यादा इसको सर्च करेंगे, उसमें देखेंगे खोजेंगे, तो भगवान के लिए करें, भगवान को देखेंगे, भगवान को खोजेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग सभी जानते हैं बड़ा सिंपल प्रश्न है, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर है। जब हम बोलते हैं दान, तो दान क्या है जो इसमें अभी आया था, और इसमें सुख आया था कि हम बोलते हैं सुख दुख। तो सुख क्या है एक्चुअली? सुख हम भगवत गीता चैप्टर 10 से क्या समझे, और दान का मतलब क्या है हमारे लिए? हम कहते हैं दान देते हैं, मंदिर को दान देते हैं, ये देते हैं वो। एक्चुअली दान है क्या और सुख क्या है? ये दो प्रश्न है। बिल्कुल भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो वार्तालाप उसके हिसाब से बताना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, जहाँ तक मेरा समझना है, अर्जुन के वार्तालाप कृष्ण जी श्री कृष्ण के साथ होने से हम ये जानते हैं कि सच में सुख यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का शरण पाए,
और धाम जाके भगवान की सेवा करे। और दान के बारे में जहां तक मैंने सुना है, मुझे इतना पता है कि भगवत भक्ति से ज्यादा बड़ा दान हम किसी को दे नहीं सकते। अगर किसी कोई हमारे कथन से, हमारी किसी वार्तालाप से अगर भगवत भक्ति में आते भी है, एक बार भी महामंत्र करते हैं, तो ये बहुत बड़ा दान होता है। क्योंकि अम, भगवान की भक्ति से बड़ा दान ही नहीं हो सकता ना प्रभु जी। ये सब मेरा मानना है, शायद मैं गलत। और माता जी देख लेते हैं, आपका है तो भगवत गीता सोर्स एक है, सभी का अगर सेम ही होगा तो समझो आपका सही है, सोर्स सेम है, और आंसर अलग अलग हुए इसके मतलब फिर आंसर कुछ अलग है। और कोई माता जी प्रभु जी इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। सुख भगवान कहते हैं कि जो पहले विष जैसा प्रतीत हो और परिणाम अमृत जैसा हो, आत्म साक्षात कराए, वही सुख कहलाता है। ऐसा सुख सात्विक है। और जो सुख इंद्रियों के संसर्ग में अनेक विषयों से पहले अमृत जैसा प्रतीत हो और बाद में वो विष जैसा हो जाए, वो राजसिक सुख है। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और अंत में, प्रारंभ से लेकर अंत में निद्रा, आलस्य और मोह को जगाता है, वो सुख तामसिक है। बहुत भारी भरकम कर दिया आपने प्रभु जी, लोग डर जाएंगे सुख का इतना बड़ा परिभाषा। सुख सिंपल है हरे कि कृष्णा। सुख, जैसे हम सुख बोलते हैं, एक्चुअली सुख कैसे समझें उसको। हम बोलते हैं ना कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, तो भगवत गीता चैप्टर 10 में क्या तात्पर्य से आता है कि सुख क्या है? हाँ यस हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ, सुनिए, जैसे दुख और बीमारी दो अलग अलग होते हैं। तो दुख हम क्यों, बीमारी तो शरीर में होती है, लेकिन दुख कहाँ होता है? मन में होता है। जो किसी से ईर्ष्या के कारण या कोई कारण से भी हमें होती है, उसी के कारण हमको दुख होता है। तो अगर वो चीज हम अगर ऐसे भौतिक जगत में तो सुख महसूस नहीं कर सकते हैं, अब उसे भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान भगवत भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, तो उस मन में शांति जो रहती है, तो बाहरी चीज को हम भूल जाते हैं। कोई भी चीज को, किसी का बात नहीं सुनते, कोई गलत चीज नहीं सुनते। लेकिन भौतिक जगत से हमें रिश्ता रहती है, सबके लिए हम करते हैं, लेकिन उसको हम अलग भौतिक नजरिए से नहीं देखते, एक भगवान के नजरिए से देखते हैं, या उसको हम अच्छाई को देखते हैं, तब हमें सुख महसूस होती है। जितना भी कष्ट आए चला जाए, लेकिन उसको हम महसूस नहीं करते हैं। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तभी ये होता है, तभी हमको सुख महसूस होता है। वो तो आनंद हो गया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर भक्ति का सुख है जो भक्त आपस में हरे चर्चा कृष्णा करते हैं, प्रभु जी। तुष्यंति चा रमन्ति चा। वो सुख, फिर भक्ति का सुख आनंद, सर्वोत्तम। फिर प्रभु जी आनंद क्या है? आनंद जब हम दिव्य स्थिति में हो हरे जाते हैं तो कृष्ण आनंद। प्रभु जी। यस। मेरी हरे कृष्णा बोलिए माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। ठीक है, अगली प्रेजेंटेशन लेते बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहले वाला भी अभी डिस्कशन बाकी है, पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का प्रश्न और तीसरे कहानी देते हैं, फिर सब मिलके सारे लोग अपने आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ा होगा उतने ही आप बता पाएंगे। प्रभु जी अभी मैं क्या करते हैं, बताती जो हूँ। प्रश्न दिया वही वाला श्लोका के आसपास देखा थोड़ा और लिख दिया। लेकिन हमें क्या है, हमें पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमें भगवान के बारे में और ज्यादा जानना है। जितना ज्यादा करेंगे तो हम साधना भक्ति, ये साधन है, उसके बाद भाव भक्ति में जाएंगे, उसके बाद प्रेमा भक्ति में जाएंगे, तभी हमारा ये जन्म मृत्यु जरा व्याध से थोड़ा बहुत छूटेगा। हरे कृष्णा, अगला प्रेजेंटेशन चालू करते हैं माता फिर से अलका, अलका त्यागी माता जी को कर दीजिए को होस्ट। जी। का त्यागी माता जी। अलका त्यागी। हाँ, प्रभु जी संजय त्यागी करना। हरे कृष्ण माता जी। संजय त्यागी के नाम से दो दो फोन से है शायद, दूसरा फोन कीजिए माता जी स्क्रीन शेयर में।
ये पहली वाली प्रेजेंटेशन आ रही है अभी। हाँ मैंने बोला इसको हटाइए माता जी, ग्रुप बी वाले। डॉक्टर रजनीश प्रभु जी प्लीज इसको हटाइए प्रेजेंटेशन को। चैट बॉक्स में बार बार आगे है माता जी, दिखाई दे रही है आपकी प्रेजेंटेशन। ग्रुप सी तो की दिखाई दे प्रेजेंटेशन रही है दिखाई इसमें। दे रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है आप? हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ देख रही है माता जी। ना माता जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी प्रभु जी और माता जी को। मैं ग्रुप सी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारी 10वीं प्रस्तुति है, जिसको प्रारंभ करने के लिए मैं प्रभु जी से अनुमति चाहती हूँ। प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयं कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। आज मेरा टास्क है कि भगवत गीता के अध्याय 10 से श्लोका नंबर 18 में दिए गए अर्जुन के इस कथन के प्रकाश में कृष्ण की कथा सुनने के अनुभव की तुलना सांसारिक विषयों को सुनने के आम अनुभव से करना। भगवत गीता में अर्जुन का कथन कृष्ण के वचनों को सुनने की गहन और पारलौकिक प्रकृति को खूबसूरती से दर्शाता है, जो सामान्य जिज्ञासा और रुचि से परे है। कृष्ण कथा या कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के अक्सर शांति, तृप्ति और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की भावना आती है। यह भक्ति, प्रेरणा और कालातीतता की भावना से भरा हुआ अनुभव होता है। कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ कहानियां नहीं है, वे ज्ञान से भरी होती है और किसी के भी जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। अस्तित्व की प्रकृति, कर्तव्य और मुक्ति के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सांसारिक विषयों को सुनना, जो कि जानकारी पूर्ण और आवश्यक है, परंतु ये अक्सर एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है। ये विषय और आकर्षक और बौद्धिक रूप से उत्तेजक तो हो सकते हैं, लेकिन आमतौर के वो जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को संबोधित करते हैं, जैसे कि करियर, विज्ञान, राजनीति या मनोरंजन। वे ज्ञान और कौशल तो प्रदान कर सकते हैं, जो कि भौतिक दुनिया में नेविगेट करने के लिए यानी कि दिशा निर्देशन के लिए आवश्यक है, लेकिन उसकी गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि को नहीं जगा सकते, जो अर्जुन ने इस श्लोक में किया है। संक्षेप में जब हम सुनते हैं, सांसारिक विषय हमारी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन समाज में कार्य करने में हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण की कहानियां और शिक्षाएं आत्मा को पोषित करने और शाश्वत तृप्ति की भावना प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि अर्जुन को कृष्ण के बारे में और सुनने की अतृप्त इच्छा क्यों महसूस होती है, क्योंकि ये अर्जुन के अस्तित्व के मूल को उस तरह से छूता है जिस तरह से सांसारिक ज्ञान नहीं छू सकता। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं समाप्त करती हूँ और मोनिका माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो ग्रुप सी की पीपीटी को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। आज मेरा प्रश्न है कि कृष्ण के ऐश्वर्यों को विस्तार से जानने के महत्व की व्याख्या कीजिए। अपने उत्तर में 10.7 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। उनमें 64 गुण विद्यमान रहते हैं। जब तक कोई भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जान सकता, तब तक कोई भी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य, वैभव, ज्ञान, त्याग, शक्ति का अनंत महासागर है। साधारण लोग ये जानते हैं कि भगवान महान है, परंतु कितने ये नहीं जानते। जब तक कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वे सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह है, वे सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। ये कुछ भगवान के ऐश्वर्य है। जब मनुष्यों को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वे कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना असंभव है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी शक्तियों की चर्चा करने से शुद्ध भक्तों को एक दिव्य आनंद मिलता है। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए अलका माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अगली प्रस्तुति आरंभ करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है 10.8 से लेके 11 से संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों
और प्रभुपाद के तात्पर्यों के विशिष्ट संदर्भों के साथ व्यक्तिगत और उपदेशात्मक प्रासंगिक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक बिंदुओं को अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। 10.8 से लेकर 11 इन श्लोकों को चतुश्लोकी गीता भी कहते हैं। भगवान ने इन 4 श्लोकों में गीता का सार बताया है। भगवान ने इन श्लोकों में भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में विशद ज्ञान दिया है। भगवान बताते हैं कि वह समस्त भौतिक व आध्यात्मिक जगतों के कारण है, अर्थात प्रत्येक वस्तु उनसे उद्भूत है। जो मूर्ख व पथभ्रष्ट हैं वो व्यर्थ की टीकाओं में समय व्यर्थ करते हैं, और परंतु बुद्धिमान उन्हें भली भांति जानते हैं। भगवान ही ब्रह्मा, शिव और अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। सारे वैदिक साहित्य में भी यही लिखा है कि जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए तो नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और नारायण से इंद्र व 8 वसु उत्पन्न हुए, और नारायण से 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न हुए। ये नारायण कृष्ण के अंश हैं। सभी के नियंता भगवान नारायण है। शिव जी भगवान के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। वे सर्व कारण कहलाते हैं। कृष्ण से ऊपर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में प्रामाणिक गुरु व वैदिक साहित्य से ज्ञान प्राप्त करता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में लगाता है। जो शुद्ध भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की लीलाओं का गान में लगे रहते हैं, वे भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि पाते हैं और इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य परंतु जो भाग्यहीन उसे वरदान होता है। ऐसे भक्त कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य साहित्य में रुचि दिखाते हैं, और भागवत में भी ऐसे भक्तों के विषय में अनेक कथाएं हैं। जो भक्त बुद्धि योगम के द्वारा अर्थात बुद्धि और योगी गतिविधियों के द्वारा कृष्ण भावना में लगे रहते हैं, वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, और भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा वे भगवान तक पहुंच सकते हैं। अब मैं अपनी जीवा को विराम दूंगी। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अभी मैं सीमा माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में सिद्ध आत्माएं ऐसे पारलौकिक साहित्य को सुनने में निरंतर आनंद देती हैं जैसे कि एक युवा लड़का और लड़की संगति में आनंद लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर भगवद गीता 10.9 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दीजिए। मुक्त आत्माएं या सिद्ध आत्माएं इस भौतिक जगत से एक क्षण भी आनंद प्राप्त नहीं करती, बल्कि वह भगवान की लीला के बारे में सुनना व बोलना के बारे में ही सुनना और बोलना और अपने जीवन को इसी में व्यतीत करते हैं। भगवान के विषय में वह जितना सुनते हैं उन्हें उतना ही आनंद आता है, और वह उसे निरंतर इसमें ही उत्साह उनका निरंतर बना रहता है। वह अपने प्रियतम श्री भगवान के बिना क्षण भी नहीं रह सकते, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। शुद्ध भक्ति के हृदय में शुद्ध भक्त के हृदय में सदा जो है एक इच्छा कभी भी जन्म नहीं देती, किंतु इस भौतिक जगत में जिस प्रकार एक लड़का एक लड़की की संगति पसंद करता है, वह अपने प्रेमी के विषय में निरंतर चिंतन करते हैं कि एक दूसरे को कैसे प्रसन्न रखें, ऐसा प्रयास करते हैं। परंतु भौतिक आसक्ति है यह, जबकि भक्त अपने भगवान की सेवा अर्चना करता है तो आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठता है, और यही प्रगति उसे भगवत धाम ले जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सुकन्या माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, भक्त अज्ञान के अंधकार में है और दार्शनिक रूप से भोले भावुक है। इस उक्ति का तात्पर्य समझाते हुए मैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12 से 14 नंबर के श्लोकों का संदर्भ देना चाहूंगी। भगवान के दिव्य अस्तित्व को समझना केवल भगवान की कृपा से संभव है, जिसका माध्यम है शुद्ध प्रेमा भक्ति। ईश्वर प्राप्ति के सारे पंथा अंत में भक्ति मार्ग द्वारा ही पूर्णता प्राप्त होते हैं। देवी देवता, उच्च कोटि के ऋषि मुनि वर्षों के कठोर तप के उपरांत भी भगवान को जान नहीं पाते, तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या कहे। नास्तिक, अभक्त या आसुरिक मनोवृत्ति वाले भगवान को साधारण मनुष्य और उनके कार्यों को माया समझते हैं।
ऐसे माया दार्शनिक गुरु परंपरा से ज्ञान अर्जित ना करके केवल अपने भौतिक उपलब्धियों से प्रेरित होके वेदों के ज्ञान को उपेक्षा करते हैं और अपने सीमित ज्ञान द्वारा भगवत गीता आदि ग्रंथों का निष्कर्ष निकालते हैं। वे अहंकारवश भगवान का अनुचित प्रचार करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले मायावादी भक्तों को भगवान के प्रेम में अंधे समझते हैं। उन्हें लगता है भक्त भगवान के प्रति भावुक होके भगवान अज्ञान के अंधकार में चले जाते हैं और अजौक्तिक आचरण करते हैं। भगवान के गुण लीला आदि कार्य समूहों जो कि मायावादियों के दृष्टि में एक भ्रम या काल्पनिक घटना है, इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर भक्त अपने भौतिक कर्तव्यों से भागते हैं और अवास्तविक बन जाते हैं। भगवान के साथ अपनी बराबरी करने की धृष्टता करने वाले मूर्खों के आगे भगवान स्वयं को उजागर नहीं करते, अभी तो अपने माया शक्ति द्वारा अपने आप को ढक कर रखते हैं। हरे कृष्णा, मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। अब मैं उर्मिला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा आज का प्रश्न है कि चर्चा करें कि कृष्ण की विभूतियां सुनने से आपको कृष्ण को याद करने में कैसे मदद मिलती है। अध्याय 10 के श्लोका नंबर 19 से लेके 42 में वर्णित कम से कम 4 विभूतियों का संदर्भ दें। वाणी में दिव्य ओमकार, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। महामंत्र को छोड़कर जितने भी मंत्र हैं उनमें सर्वप्रथम ओम का उच्चारण होता है। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु बचपन से ही वे परम भक्त थे। अपनी भक्ति और दैवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सर्जनकर्ताओं में ब्रह्मा जी, जितने भी जीवात्माएं हैं उनमें ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जीवात्मा है और उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है। समस्त मुनियों में व्यासदेव जी पराशर मुनि तथा सत्यवती के पुत्र थे, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। मुनियों में अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यासदेव जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों को समझाने के लिए समस्त वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। भगवान की विभूति और ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है, अतः भगवान की समस्त विभूतियां और शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। समस्त सृष्टि कृष्ण के तेज के एक स्फुलिंग का उद्भूत है। किसी भी सुंदर या तेजस्वी सृष्टि को, वह चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत हो, कृष्ण की विभूतियों का अंश रूप है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और इसी के साथ हमारी ये प्रस्तुति समाप्त होती है। हमको ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इस प्रस्तुति को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। और एक चेंज मैंने देखा है कि सारी माताएं सिर पे पल्लू रखे हुए, जो कि स्टार्टिंग जब लेवल 4 हुआ था तब ऐसा नहीं था। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस जितने भी होते हैं ये जो आचार्यों से आते हैं, क्योंकि इस्कॉन में जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें केवल भगवान के लिए करना होता है। और भगवान को वही पसंद है जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, क्योंकि गुरु इंस्ट्रक्शन कहाँ से देता है? वो प्रतिनिधि है, वो वही देता है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है।
तो चैप्टर 10 वैसे भी बहुत अच्छा है कि भगवान के ऐश्वर्य बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देखते हैं शक्ति भी आती है कि संपूर्ण शक्ति है। और तो इसमें एक प्रश्न ये हम कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि फिर अगर शक्ति है जिसके पास, तो उस शक्ति के अगेंस्ट हमें भय होता है। अगर जिसके पास शक्ति है, तो जैसे अभी कोई शक्तिमान है, उससे हमें भय रहता है, और जिसपे शक्ति नहीं होती उससे हमें भय नहीं लगता है। जो कमजोर है, गरीब है, उससे हमें भय नहीं होगा, हमें हमेशा अमीर से ही रहता है। तो प्रश्न मेरा ये कि वास्तव में भय है क्या? अगर भगवत गीता के चैप्टर 10 से अगर हमने तात्पर्य पढ़ा है, जो अभी प्रश्न आए थे, जो माता जी ने दिए हैं, अलका माता जी ने और उर्मिला माता जी ने, उनके उसमें कंटेंट में आया था, सीमा माता जी होगी, जितने माताओं ने यहाँ बताया, तो उसमें अगर देखें कि ऐश्वर्य जो आ रहे हैं 6, उसमें शक्ति भी आ रही, सब कुछ, तो हम लोगों को भगवत गीता के अध्याय 10 से अगर देखें तो भय को कैसे बता सकते हैं, वास्तव में भय क्या है? आप ढंग से अगर तात्पर्य पढ़े होंगे तभी आप सही सही बता पाएंगे, नहीं तो इधर उधर जोड़ के बताना पड़ेगा। हम लोग तो भय से जूझते हैं ना, तो अर्जुन को भी लगा कि किसी से भय होगा, तो भगवान ने भय दूर किया, ऐश्वर्य बताए, शक्ति बताई। तो वास्तव में हम कहते हैं ना, हमें भय है, हमें डर है, वो क्या है? भगवत गीता से हम भय कैसे दूर कर पाएंगे? अगर भय समझेंगे तभी दूर कर पाएंगे ना। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए यस माता यस। जी। प्रभु जी, भौतिक दुनिया का भय। बोलिए माता जी। हरे नहीं, कृष्णा प्रभु। भौतिक दुनिया में ही भय है, क्योंकि हम तो भौतिक दुनिया में ही है, तो हमें आध्यात्म का भय नहीं होगा। जी लेकिन भय है क्या? क्या चीज है वो? मैं कहता प्रभु जी, मुझे भय है, जैसे आपको भय है, सभी मृत्यु को का भय है। भय। हरे कृष्ण प्रभु जी, मृत्यु का भय प्रभु जी, भौतिक में तो तो वही है। इसके मतलब ये कहना चाह रहे मृत्यु के अलावा आपको कोई भय नहीं है। अगर नहीं डॉक्टर और प्रभु जी, आचार्य आपको बोल दे कि मतलब आपको 80 साल जिएंगे और अभी आप हाँ, 2060 में मरेंगे, तो उसके मतलब आपको भय खत्म हाँ हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर मतलब जैसे है कि हमें कुछ डिजीज हो जाएगा, ये भी भय है। मतलब हर चीज में भय है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हरे हमें सभी से अटैचमेंट है, उस चीज का भी भय है मैं बोलूं प्रभु जी, खोने का। जैसे कि हरे मोह हरे होता है कृष्ण। इंसान को, मोह मोह के वश में होके प्रभु जी उसको भय पैदा होता है, किसी से अटैचमेंट है, मोह है। तो वो भय नहीं हुआ ना, वो तो लालच हुआ, दुख हुआ हरे वो तो। कृष्ण। दुष्ट दुष्ट का भय हरे है कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, हम हर क्षण ही हमें किसी न किसी चीज का भय बना रहता है। आने वाले समय का, आने वाले कल का, चाहे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो, पैसा हो, धन हो, या परिवार हो, किसी भी चीज की हमें हर क्षण एक भय बना रहता है। माता श्री जी देवी थोड़ा माता जी। माता जी हरे थोड़ा नजदीक आई हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे किसने कृष्णा बोला प्रभु था, जी। कौन? एक प्लीज एक करके हैंड रेज बोले, ये करके नहीं पता पूछिए। चलता कि आप कौन ऐसे बोल रहा है। अपने आप ना बोले, प्लीज हैंड रेज अपने कीजिएगा। आप ना बोले, माता जी हैं कोहोस्ट, वो जब आपको परमिशन है तभी बोले, नहीं तो पहले वाले का सुन ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम भगवान श्री के देवी कथा माता जी श्रवण बोले। सुनने आए हैं, तो आप ढंग से सुनिए। ये इसमें ज्ञान की बात नहीं है, बात है कि हम कितना श्रवण करते हैं, जिससे कि हम और शुद्ध होते हैं। हरे श्री कृष्ण देवी प्रभु माता जी। जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जी। भगवान कृष्ण को भूल जाना या फिर भक्ति से नीचे उतर जाना, ये सबसे बड़ी भय है। भक्ति में पतन सबसे बड़ी भय है प्रभु जी। पतन भक्ति में होना। हरे पतन। कृष्ण। दबेश प्रभु जी, दबेश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा, दबेश चंद्र प्रभु जी। एक माता जी जो बोली थी पहले, इंद्रजीत प्रभु जी, वो कौन थी? सुमेध्या माता जी, मैं बोल सकती हूँ प्लीज? सीमा कौन माता सा? प्रभु सीमा जी, माता जी।
जी प्रभु जी, हमने ऐसा पढ़ा है ना भगवत में, मतलब कि सभी भय और गुण सब कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। कृष्ण से तो होते ही हैं, तो इसके मतलब नहीं हम कृष्ण पे डाल देंगे। भय को हम नहीं। अगर भय को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उसका तोड़ भी बताया है, कृष्ण ने अगर दिया है। क्योंकि हम ये सर्कस में आए हुए हैं, ये सर्कस है, दुखालय है वो सर्कस है। यहाँ पे सारे ही जितने भी फ्लेवर हमें चाहिए सारे फ्लेवर हैं। चाहे हमें वो व्यंजन में फ्लेवर चाहिए, हमें नाटक में चाहिए, हमें पति पत्नी में फ्लेवर चाहिए, बच्चे में चाहिए, जितना सब कुछ यहाँ अवेलेबल दिया भगवान ने। लेकिन जो भय है वो एक्चुअली भय क्या, और क्योंकि हमें अगर भगवत गीता लेवल 4 में आ गए और हमें भय मुक्त रहना है, तो पहले हम भय को तो समझें। जैसे हमें ठंडा पता है कि ये फ्रिज में रखा हुआ पानी ठंडा है, और गर्म हाई टेम्परेचर हॉट वाटर है, ये गर्म है। हम गर्म और ठंडा जाने तो हम गर्म में अगली बार हाथ नहीं डालेंगे। अगर हम भय को समझेंगे तभी हम भय मुक्त हो पाएंगे। तो भय पहले समझे कि भय है क्या। जैसे हम फिनाइल है, तो फिनाइल को हम फ्लोर साफ करने के लिए यूज करते हैं या मेडिसिन यूज करते हैं, उसको हम पीते तो नहीं है ना, क्यों, हमें पता है, उसका ज्ञान है। तो ऐसे ही अगर हमें भय पता होगा तो उससे हम बचेंगे, उसको काटेंगे और भय मुक्त होंगे, जैसे नारद मुनि जी थे। तो भक्त बनने के लिए पहले भय जानना जरूरी है, और भय से निवृत्ति बहुत जरूरी है। तो भय एक्चुअली है क्या। पुण्यवती माता प्रभु जी जी, बताएं। प्रभु जी, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का, से छुटकारा पाने का है कि हमें बार बार इस भव सागर में न डूबना पड़े। नहीं, वो तो बहुत बाद की बात होगी। भय तो अभी प्रेजेंट में बैठे हो, वो तो ओवरऑल बात होगी कि पूरा एक जन्म मिला, इसको अब 100 साल पे मृत्यु होगी, किसी बाबा ने बता दिया। तो अभी हमें 60 साल तो भय है ही नहीं, क्योंकि मरेंगे तभी भय होगा। तो वो तो एक जन्म मृत्यु सर है। आज की डेट में अभी बैठे हुए हमें आने वाले टाइम में क्या भय होगा। तो इसको इसको कैसे समझते हैं, जो आचार्य लोग बोलते हैं भय क्या है, तो भय की परिभाषा है कि भविष्य में आने वाला दुख भय है। क्योंकि सुख है वो भय नहीं है, तो दुख है। अब दुख कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आचार्य बोलते हैं कि पता चल गया कि किसी माता जी का जन्मदिन है, और उनको किसी टेम्पल से फोन आ जाता है कि आपका जन्मदिन है, आपको प्रसादम का, भोग का, आप क्या दान दे सकते हैं। अब उनको यही भय हो जाएगा कि प्रभु जी कितना मांग देंगे। ये भी एक तरह का भय है, क्योंकि हमें उसमें, हमारा मन है वो तैयार नहीं था। ठीक है, सुबह हमने किसी से पैसे उधार लिए, हमारा मन उसी चिंतन में लगा हुआ कि आएगा, हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा जाएगी, वो भी भय है। हमें अपना जो बालक है, पुत्र या पुत्री है, वो सही निकले समाज में। ठीक है, हमारा नाम रोशन हो, गलत ना निकल जाए, वो भी हमें एक भय है। हमें अपने लिए स्वभोग के लिए चीजें मिलती रहें, नहीं मिलेंगी वो भी भोग। तो इसका सिंपल जो तात्पर्य से प्रभुपाद बताते हैं कि भय क्या है, भविष्य में आने वाला दुख ही भय है। सिंपल सी इसकी परिभाषा ये है, भविष्य में आने वाला दुख। वो दुख छोटा बड़ा नहीं, कुछ भी हो सकता है दुख। दुख ये भी हो सकता है कि आप चलते हुए टक्कर लग गई, आपके नेल में दर्द होने लगा या ब्लीडिंग होने लगी, वो भी दुख है। कुछ भी दुख है चलते हुए, तो भविष्य में आने वाला दुख है वो भय है। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि शक्ति से भी भय होता है क्या। ठीक है, तो इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि शक्ति से भय, जरूरी नहीं है कि शक्तिवान से भय हमेशा आए। फिर हम उन पे चर्चा करेंगे, जो इंद्र और भगवान में क्या फर्क है, जो हमने गोवर्धन के इंसिडेंट से हम तात्पर्य से समझेंगे अपने लिए। क्योंकि अर्जुन का लक्ष्य क्या था, अर्जुन का लक्ष्य ये नहीं था कि मुझे भगवत गीता सीखनी है। अर्जुन तो भगवान के साथ रहता था, उसको सीखने की क्या जरूरत थी। वो तो भगवान का सखा, रिलेटिव, मित्र, भक्त सब कुछ था, हमारे लिए था। तो जो लीला हुई गोवर्धन की, उससे हमें सीख मिलती है, तात्पर्य से देखेंगे फिर वो समझेंगे। फिर सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, फिर वो उसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो भय का अगर हम देखें तो शक्ति से इसका लेना देना नहीं है। आचार्य लोग बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, इसका शक्ति से लेना देना नहीं। कैसे, आप देखेंगे हिरण्यकशिपु बहुत ही शक्तिमान था। ठीक है, लेकिन उसे तब भी
अपने पुत्र से भय था जो कि शक्तिमान नहीं था, जिसने एक चींटी भी नहीं मारी थी, भगवान का भक्त था। इसके मतलब क्या हुआ? भगवान का जो भक्त है उससे भय होता है सभी को, और जो भगवान का भक्त है उसको भय नहीं होता शक्तिमान से। तो भगवान की शक्ति कितनी भी है, उससे ज्यादा भी किसी के पास हो नहीं सकती है। लेकिन हमें नहीं पता भगवान के पास अनंत है, लेकिन जिसके पास है हमसे ज्यादा है। तो हमें अगर भय है तो ये गलत है, हमें भय नहीं हो सकता शक्तिमान से। हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमसे ज्यादा पैसे वाला है, हमसे ज्यादा सुंदर है, त्यागवान है, हमें भय नहीं हो सकता है। भगवान के भक्त को भय नहीं होता, वो भय मुक्त होता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भय नहीं था, जबकि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, और जबकि हिरण्यकश्यप उनको ही मारना चाहता था तब भी उनको भय नहीं थी। तो भय क्या है? भय इनसे नहीं आती है। जो भगवान ने ऐश्वर्य बोले कि जो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं वो थोड़े थोड़े आपसे ज्यादा किसी में भी हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि भगवान के भक्त से भय होता है। तो हमें भय से मुक्त अगर होना है तो भगवान का भक्त होना पड़ेगा। तभी भगवान के अलावा जितने भी भगवान से नीचे हैं उनको हमसे भय होगा, और हम भय मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया कि हमेशा शक्तिमानी। तो हिरण्यकशिपु हो गया, कंस हो गया, जितने भी रावण हो गया, इनको देखेंगे बहुत ही उस समय के शक्तिमान बुद्धिमान सब कुछ इसमें थे। और उनके सामने जो जीव थे उनसे सब कुछ उनसे ज्यादा था उनके पास। लेकिन प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनको बिल्कुल भी भय नहीं था। ध्रुव महाराज जंगल में 7 ईयर्स ओल्ड जंगल में कर रहे हैं, सारे जानवर हैं, उनको भय नहीं था। नारद मुनि जी कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो ध्रुव महाराज जी सी करिए। आप इतने, आप एडल्ट हैं, आप मेच्योर हैं, और आप भक्ति अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या खंडन होता है कि अगर हम किसी शक्तिमान, अपने से ज्यादा शक्तिमान, अपने से ज्यादा त्यागमान अगर किसी को कुछ भी देखते हैं किसी भी रूप में, तो वो भय का कारण नहीं होता है। भय का कारण होता है केवल भविष्य आने वाले दुख, और वो दुख हम अपने आप लाते हैं। रूपाद आचार्य बोलते हैं वो दुख का कारण हम स्वयं है। अब ये आता है कि सुख क्या है, जो प्रश्न था। तो प्रभु भगवत, जी। हाँ, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, इसमें जो है मेरा था कि सुख वही है भक्ति के द्वारा कि जो हमें आनंद मिलता है, वही हमारा सबसे बड़ा सुख है। और दान जो है उसमें ये था कि भगवत गीता को दान में देना ही सबसे बड़ा दान माना जाता है, लोगों प्रचार करके दूसरों को बताना। नहीं माता जी, प्रश्न ये था कि दान क्या है, हमारे लिए दान क्या है। जो भगवत गीता आपने दी वो भी एक तरह का दान है, लेकिन हम दान को समझना पड़ेगा, हमें दान है क्या, सुख अपने क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दान तो बहुत तरह के हैं। एक तरह से देह दान, भौतिक बद्धता में देह दान भी है, भागवत पुराण में भी आया है। शरीर दान भी है। बहुत सारे दान हैं, शिवालय में मंदिर के लिए दान, हम जो कुछ कर रहे हैं अर्पित करें भगवान के लिए, कुछ अंश दे दें, वो भी दान है। लेकिन मेरे दृष्टि से सबसे बड़ा दान जो है वो ज्ञान दान है। और ज्ञान दान जो है सबके बस का है भी नहीं, कि वो जिसके पास ज्ञान होगा वही दान दे पाएगा। और दान देने का और लेने का जो पात्रता है उसमें भी होनी चाहिए। और भगवान यही कहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हम ज्ञान का दान देते हैं वही ज्यादा प्रभावी रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी हम धार्मिक कार्यों में या शुभ कार्यों में जो दान देते हैं वो दान है। हरे कृष्णा। और सुख ये कह सकते हैं हम कि मतलब भगवान को मतलब भगवान की मतलब समझ लिया है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। और उनको समर्पित करके हम जो कार्य करते हैं तब वो मतलब हर चीज के लिए सुख हो जाता है। हरे कृष्णा। डॉक्टर रजनीश प्रभु जी। प्रभु जी, हम कह सकते हैं जो कुछ भी हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं वो सारा दान की श्रेणी में ही आएगा।
अगर तो वास्तविक इसके दान। मतलब प्रभु जी, इसके मतलब हमने फादर का पैसा लिया, उनसे मांगा कि 100 रुपए देना, और हमने उससे कृष्ण के लिए काम कर दिया, तो ये भी एक तरह का दान हुआ। हाँ, अगर आप मांग के ले रहे हैं, किसी के इच्छा के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं और कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वह दान है। आप मांग के भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम मांग के नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी को परेशान करके ले रहे हैं, तो वह हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। कोशिश तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, ऐसा पैसा तक ही सीमित नहीं है, कुछ भी अगर कृष्ण भावनामृत में किया जाता है, तो वह वास्तविक दान वही होता है। अगर हम किसी को कुछ ऐसा बताते हैं कि वह जो है आगे बढ़ सके कृष्ण भावनामृत में, तो उसके लिए वह दान हो जाएगा कि हमने वो वास्तविक दान किया जिससे वो आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद जी वैसे तात्पर्य में यही लिखे हैं। अगर इससे कुछ इतर है तो आप बता सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ नहीं, हरे सही कृष्णा बताया प्रभु आपने, जी। लेकिन हाँ, यस। प्रभु जी 16वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं दान के बारे में। वहां पे सत्व गुण के लिए कौन सा दान है, रजोगुण के लिए, तामसी के लिए। तो सत्व गुण में जो प्रभु बताते हैं वो कहते हैं कि जो बिना किसी इच्छा के दान दिया जाता है वो सत्व गुण में आता है। और अंत में तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब आध्यात्मिक पर्पस के लिए और कृष्ण भावनामृत में रहते हुए बिना किसी इच्छा के, हम बिना किसी फल के सोचते हुए दान देते हैं, वो असल में दान है। वो ज्ञान दान है, वो गीता दान है, वो विद्या दान है, वो धन दान है, वो देह दान है, किसी भी तरह का दान हो, हम बिल्कुल निष्काम रूप से बिना किसी फल की इच्छा किए देते हैं और आध्यात्मिक कारण से देते हैं और कृष्ण भावनामृत में देते हैं, तो वही दान कहलाता है प्रभु जी, मेरे हिसाब से। हाँ, सीमा माता जी, आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, दान जो भी हम किसी को अपनी इच्छा से हम कुछ भी किसी को देते हैं तो वो दान कहलाता है। दान में भी 3 श्रेणियां आ जाती हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली। तो अगर हमारी उसके अंदर इच्छा छुपी हुई है तो फिर हमारा वो रजोगुण कहलाता है। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो किसी गलत जगह लगा रहा है तो वो तमोगुणी दान हो जाएगा। और मंदिर में अगर हम दान देते हैं तो वो रजोगुणी दान, सतोगुणी दान हो जाएगा। तो दान वही जो हम अपनी इच्छा से किसी को दे रहे हैं। और खुशी शायद आपने पूछा था प्रभु जी, सुख, सुख पूछा था। तो तो प्रभु मतलब जी, अपनी इच्छा इच्छा से ही हुआ कि हमारी कोई लॉटरी लग गई, मतलब मान लो नाना के घर पे, मामा घर पे कोई नहीं था, वहां का खेत हमें मिल गया, सिंपल समझते हैं देसी भाषा में, और हमारे पास पैसा आ गया, हमने एक्स्ट्रा हो गया और वो हमने दे दिया। या हमारे पास कोई फैमिली रिश्तेदार दे गया कुछ, और हमारे पास लगा कि हमारे पास आ गया है तो हमने वो दान दे दिया, तो ये भी एक तरह का दान है, तो इसे भी आप दान समझेंगे। वैसे ही कहना चाह रही ना माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी, अब वो ये है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हम दान कहाँ और किस भावना से दे रहे हैं। अगर वही जमीन हमने मंदिर में दे दी तो सत्वगुण दान हो जाएगा, और वही अगर हमने किसी एनजीओ को दे दी तो वो रजोगुणी दान, क्योंकि हम परोपकार तो कर रहे हैं। और इसमें माता जी आपका क्या हुआ? दान तो मतलब क्या है? दान तभी तो हम पूछ रहे कि दान एक्चुअली इंडिविजुअल के लिए दान क्या है? वो तो उधर से आया, भगवान का था, मिला, आपने उधर दे दिया, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी, सीमा माता जी बोलिए। यस, प्रभु जी, उसमें यह है कि हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं। मतलब कभी क्या होता है कि कुछ जमीन वगैरह किसी को मिल जाती है पेरेंटिंग की, लेकिन वो उसको नहीं देते, अपने मतलब देने की भावना नहीं होती प्रभु जी। प्रमोद प्रभु जी, तो अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है और उसने 50 रुपए का नोट पेटी में डाला दान पत्र, तो भी दान हो गया, वो भी एक तरह का दान है। 50% दान ये करना है ना प्रभु जी? मतलब अभी फिलहाल तो मतलब वो फिलहाल तो नहीं कर सकते हम भौतिक में, लेकिन ऐसे कहा तो गया है कि दा, 50% दान आपके। तो दान का सिंपल परिभाषा क्या है? 2 शब्द की है केवल, जो आचार्य लोग बोलते हैं दान को समझने के लिए। वो जो आपने बताया रजोगुण तमोगुण, वो गुणों के हिसाब से दान है। पहले दान क्या? स्वभोग, ये समझो, स्वभोग, जो स्वयं के भोगने के लिए चीज हमने डिसाइड की है, रखी है,
वो स्वभोग को अगर हम काट के देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास स्वभोग अपने लिए, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की, हमारे पास हम 10 रोटी खाते हैं, हमने उसमें से 2 बचा के दी, वो दान है। ऐसा नहीं 10 तो हम खाते ही खाते हैं, हमने 12 हड़प ली या बना ली, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा को हम दान बोलने लगे। नहीं, दान का मतलब आचार्य लोग बोलते हैं कि स्वभोग, हमने अपने शरीर के स्तर पर जो भोगने के लिए रखा था उसमें से काट के दिया। अभी क्या करते दान का, आप देखना जाके जितने भी मंदिर होंगे उसमें ज्यादातर पेटिका में सड़े गले नोट मिलेंगे, क्योंकि दान का मतलब हो गया कि कहाँ निकालना है इसको। 10 का नोट फटा आ गया तो सोचते हैं कहाँ निकालेंगे, अरे निकल जाएगा, किसी रिक्शे वाले को दे देंगे, नहीं तो मंदिर की पेटिका में डाल देंगे और भगवान से जोड़ेंगे, देखो हमने 10 रुपए चढ़ा दिए हैं। ज्यादातर आप देखो वहां गिने जाते हैं ना। हमारे पास भी एक मंदिर है, उसमें जब गोलक जो तोड़ते दान पात्र का, तो उसमें ज्यादातर तो फटे ही नोट निकलते हैं। और एक आचार्य लोग बोलते हैं इसका कि स्वभोग, जो आपने भोगने के लिए रखा हुआ है, समझिए जो आपको मिल गया वो आपको भोगने के लिए नहीं था। आपकी जो सैलरी मिली, आप उसमें जीवन यापन कर रहे हैं, आपके पास बहुत अथाह पैसा है, ठीक है, आप उसे भोग ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिक दान का पार्ट हो गया। जो एक्स्ट्रा है जिसे भोग नहीं सकते हैं वो स्वभोग नहीं है, आप समझिए उसे, वो एक्स्ट्रा है भगवान ने दिया, वो वैसे ही दान का पात्र, वो आपका स्वभोग नहीं हुआ। स्वभोग, हम 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने हमारे ऊपर लगते हैं, हमारे ऊपर, ठीक है, हम उसमें से कर रहे हैं। अब जैसे 10,000 रुपए तो हम खर्च करेंगे, अपने प्रभु जी से 2,000 रुपए अलग से मांगेंगे, ठीक है, पॉकेट मनी। हम 10 रोटी हम वैसे ही खाएंगे पहले जैसा, ठीक है, हम अपना कम नहीं करेंगे, हम अलग से करके देंगे। हम अपना क्यों कम करेंगे, हम कमजोर हो जाएंगे हम ये। तो ये भाव नहीं, आचार्य लोग इसलिए समझाते हैं स्वभोग, अपने भोगने के लिए जो चीज वस्तु रखी है उसमें से, क्योंकि आपको फील तो आना चाहिए ना, भगवान के लिए किसी के लिए कर रहे हैं। जैसे कि माँ जब खाना खत्म हो जाता है तो वो अ, अ, खत्म मतलब लास्ट में जो माँ खाती है, हमेशा जो अपना कल्चर है कि माताएं जो है वो लास्ट में भोजन इसलिए करती है कि पहले सारे प्रभु लोग और बच्चियां बेटियां और सब कर लें, अगर वो कम पड़ता भी जाता है तो अपने में से देती जाती है। एक्चुअली वो दान है स्वभोग। ऐसा नहीं है कि पहले से ही जितना चाहिए 4-4 रोटी खाते हैं, हमने 10-10 रोटी पहले ही बना के रखी हुई कि बचेंगी तो गाय को या फेंक देंगे, बना लेंगे, वो कर लेंगे। वो स्वभोग नहीं होगा, उसमें कष्ट ही नहीं हुआ, उसमें त्याग ही नहीं है, दान की भावना ही नहीं है। तो ऐसे ही एक आचार्य लोग बता रहे थे गुरु महाराज के हैसियत से कि एक बार मंदिर को बहुत सारे रुआवजा दे गया कोई, ठीक है, गुरु महाराज एक बार जिक्र कर रहे हैं, उनके शिष्य बता रहे हैं कि गुरु महाराज किचन में आए कि वाह बहुत सारे मुआवजा कोई दे गया, बहुत बड़ा दानी होगा। तो सर मोहन प्रभु जी ने वहां पे देखा तो मालूम पड़ा कि वो जो इतने सारे आए थे वो एक्सपायर हो चुके थे, उसके एक्सपायर को ना स्क्रैच कर दिया था, ठीक है। तो ये भी एक तरह का दान है, उन्होंने तो अपनी तरफ से दान दे दिया कि भाई मैंने भगवान को किचन में दे दिया, इसके शरबत बनेंगे, लेकिन कैसा दान, वो स्वभोग के लिए नहीं था, क्योंकि एक्सपायर हो चुका, जिसे आप नहीं ले सकते उसे कोई शिष्य या भगवान कैसे लेगा। तो आप स्वभोग समझिए, कोई 5,000 50,000 रुपए कमाने वाला 50 का नोट डालता है, वो स्वभोग में नहीं आता है, वो दान है, लेकिन वो स्वभोग वाला दान नहीं है। वो दान भगवान को चढ़ाने के लिए चढ़ा दिया कि ये दीजिए, क्योंकि आपको उसमें से फील ही नहीं आया कि मैंने अपने से काट, आपकी तो लाइफ बिल्कुल सही स्मूथ चल रही है, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी कैसे। अब तो ये इसमें कोई कोई कंफ्यूजन हो, बताइए कि स्वभोग जो अपना भोग ना हो, स्वयं का, जैसे सीमा माता जी हो गई, अलका माता जी हो गई, जिग्नश्री माता जी, इनका खुद का भोगने का, ना कि प्रभु जी का, ना कि बेटे का, ना बेटी का, उसका ले लिया और चढ़ा दिया, भगवान ये 2,000 रुपए मिल गए आप प्रभु जी से, ये मैं आपको चढ़ा देता हूँ, मेरी तरफ से दान रहा। दान मतलब प्लान करके आपने प्लान बनाया है, आपने उसे अर्न किया है किसी तरह, चाहे वो प्रभु जी के द्वारा, किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो अपने लिए था, ठीक है। हमें 3,000 की साड़ी लेनी थी, हमने 2,000 की ली। हमें कहीं जाना था प्लेन से, हमने ट्रेन से गए, पैसा बचा,
हमने भगवान के लिए बचाया, हमारा प्लान यही था, लेकिन हम बोला नहीं जाएंगे, हमें भगवान के लिए करना था। लेकिन हमारी में सुविधा में कोई कमी नहीं हुई, हमने कहीं से और ज्यादा अरेंज करके, ठीक है, उसको दिया। तो वो कह रहे हैं कि उसमें हमारी जो भक्ति है उसमें प्रोग्रेस नहीं आता, इसलिए दान को बोला गया स्वभोग करना। स्वभोग मतलब अपने लिए, आपको त्याग करना, आपको भोगने में जो वस्तु है उसमें से कम करना। तो 50,000 रुपए शेर लिए तो 50 रुपए दान है, वो दान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आप भोग ही नहीं रहे हो, ऑलरेडी एक्स्ट्रा है वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा। उसमें भी दिया जो 50 रुपए दिया वो भी 500 रुपए दिया वो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, वो आपके स्वभोगने के लिए है ही नहीं। अब आता है कि सुख क्या, जो पहले, हाँ अभी आता है कि जो पहले प्रेजेंटेशन पूछा कि भगवान और इंद्र में फर्क क्या है, तो इसी आप ही से प्रश्न पूछते हैं, उसी से आंसर आ जाएगा। भगवान को गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा? इंद्र का घमंड दूर करने के लिए। इंद्र को घमंड क्यों आया? क्योंकि इंद्र जो है अभिमान हो गया था कि मैं ही जो है सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो ये भूखों मर जाएंगे, और क्योंकि ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं तो उसका उसको वो हुआ था, अपमान महसूस करा उन्होंने। अच्छा, तो पहले तो पूजा कर रहे थे सदियों से। जी करते आ रहे थे। हाँ करते आ रहे, तो उसने बरसात नहीं की तो खुश था। हाँ लेकिन उस दिन उस टाइम उन्होंने फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा करी, उनकी पूजा नहीं करी। नहीं करी। तो ऐसा ये फर्क इसीलिए बोला कि आपने ये सुना कि भगवान की पूजा हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, बहुत से करते नहीं, छोड़ दिया, भगवान ने कौन सा बरसात कर दिया, कौन सा चक्कर चला दिया, ये बताइए। तो इसके मतलब क्या, भगवान के पास ऐश्वर्य भी है, उतने ही साथ दयालु भी है भगवान, भगवान के पास शक्ति भी है। भगवान की पूजा हम छोड़ देते हैं तो भगवान तो हमें कोई कष्ट नहीं देता है, लेकिन इंद्र ने तो एक बार में इतना कष्ट दे दिया, इतना अहम आ गया, जबकि वो तो क्योंकि 6 ऐश्वर्य भी उसके पास पूर्ण नहीं है, वो भगवान भी नहीं है। तो भगवान की पूजा हम नहीं देवता है। करते हैं, उसकी सदियों से पूजा कर रहे थे, एक बार पूजा नहीं करी तो उसको घमंड आ गया, उसको दयालुता नहीं आई, उसने कष्ट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भगवान तो हमें कष्ट नहीं देता, कितना बड़ा दयालु, हम पूजा करें नहीं करें, हम हमें अपना अंश मानता है। तो ये फर्क जी हुआ ना। जी वो देवता है, और देवताओं में भी जो है गीता में पता है कि नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी हैं वहां भी जरा मृत्यु जरा व्याधि, और जो भी हमारी माया के मेरे प्रभाव से सभी जो है वो मोहित है, तो वो इस वजह से भी उनपे भी अभिमान घमंड अपनी पद प्रतिष्ठा का भय उनमें भी बना रहता है प्रभु जी, देवताओं में भी। हाँ, तो इसमें इंद्र और भगवान में अंतर ये है कि भगवान दयालु है, जितना 6 ऐश्वर्य उसमें है, वो पूर्ण दयालु है। पूर्ण दयालु मतलब उसमें ये नहीं आता कि मेरे भक्त ने या मेरे अंश ने क्या किया है, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इसमें ये भी समझ सकते हैं कि अर्जुन जब पूछता है कि भगवान आपकी जो भक्त करते हैं आप उसके साथ क्या करते हैं, इसका कौन आंसर देंगे, तब ये क्लियर होगा। अर्जुन पूछता है कि भगवान से कि जो आपकी भक्ति करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं। उसके ऊपर कृपा कृपा करते हैं करते प्रभु हैं। जी, हरे कृष्णा। प्रेम भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं प्रभु जी, कृपा भी उनकी करना, प्रेम का आदान प्रदान करना, उनको भक्ति प्रदान करना। ज्ञान करते हैं प्रभु जी। कृपा करते हैं, हमें तो लग रहा उल्टा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनकी बुद्धि वृत्ति में बैठ जाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, तो अनुभव कराते हैं अपना। हरे कृष्णा। कैसे कैसे समझेंगे हम पे कृपा हो रही है? अनुभव करते हैं भगवान का, कि भगवान का ऐश्वर्य रमन, मतलब भक्तों के साथ उनका कीर्तन भजन स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ यस। प्रभु जी, भगवान भौतिकता से हमें दूर करते हैं और आध्यात्मिक की ओर वो मतलब जोड़ते जाते हैं, है ना। इस तरह से भगवान की कृपा हमें मिलती जाती है। हाँ, प्रभु जी ने अनासक्ति सही होती बताया। जाती है, भौतिकता से अनासक्ति होती है और आध्यात्मिकता से उसमें अटैचमेंट आता जाता है। ये भगवान का मतलब हमारे पर विशेष कृपा होती है, हर लेते हैं भगवान, हर ही है। तो भौतिकता हमारी हर लेते हैं और वो अध्यात्म की ओर हमें जोड़ते हैं। तो जैसे प्रभु। प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया कि आप अगर भगवत गीता के खुद स्वयं अर्जुन का भी प्रकरण अगर देखेंगे तो अर्जुन का
क्या क्या भगवान छीन लेता है। अर्जुन के सारे रिश्तेदार छीन लिए भगवान ने। इसके मतलब हमें तैयार रहना चाहिए कि भगवान जो कृपा करेगा अपनी तरफ लाने के लिए, तो हमारी सारी भौतिक चीजें जो अटैचमेंट है उन्हें छीन लेगा। तो आज ही माता जी प्रभु जी बोलेंगे भैया मैं तो नहीं छिनवाऊंगा, इतनी ठीक है यहाँ तक। अब ये छीनने फिरने के रिश्तेदार छूट जाएंगे सारे। अब सुबह अब ये अच्छी प्रभु जी ने बता दिया, हम तो भूल ही गए थे, कहीं ज्यादा नजदीक चले गए तो सब छीन जाएगा। इन्हीं से तो हम लगाव बैठे हैं। प्रभु जी सुबह सुबह नोट देते हैं और गड्डी देते हैं, और इनको नहीं छोड़ेंगे हम, भगवान नहीं। तो अर्जुन जब पूछता है कि आप हमें कैसे पता चलेगा और ये आपकी कृपा कैसे आती है, भक्ति जो करता है तो भक्त को आप उसके साथ क्या करते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, तो आचार्य लोग यही बोलते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि उसकी जो भक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए जो भी बीच में बाधाएं होती हैं उन्हें मैं खत्म कर देता हूँ, हर लेता हूँ। तो जो भी आपके बीच जिससे ज्यादा अटैचमेंट होगी, तो अर्जुन से सोच लीजिए, आपका भगवान आपका सारे रिश्ते नाते ले लेगा, भगवान आपका सारा धन ले लेगा। और धन तो इतना ज्यादा प्रेम है हम लोगों को, तो आज ही आप लोग देखना, कुछ लोग तो जाके सैफ खोल के देखेंगे, गिन के बैठेंगे आज सुबह, कहीं ऐसा नहीं धन कम हो जाए, बोला है। तो ये धन का लगाव जो है वो भगवान की तरफ नहीं ले जाता है। इसलिए हमारे जो देखेगा, जो आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारा भगवान जो है भक्ति के लिए ये चीजें करता है। अगर वो नहीं हो रही आपके साथ, इसके मतलब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारा धीमे धीमे जो भौतिक आसक्ति है वो भगवान खुद किसी न किसी रूप में, इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो ज्यादा निर्वृत्ति कर देते हैं और भौतिक में आसक्ति नहीं रहती, तो इसीलिए बहुत सारे परिवार वाले इस्कॉन वालों से डरते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कि ज्यादा इस्कॉन इस्कॉन मत करो, ज्यादा इस्कॉन के टेम्पल मत जाओ, उन्हें पता है ये भगवा कलर पहन लेगा। लेकिन जो भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहता है और भक्ति मिलती है, तो भगवान उसको स्वयं दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया इंद्र में और भगवान में क्या फर्क है। भगवान बहुत बड़े दयालु हैं, आप पूजा उनकी कर रहे थे, छोड़ दें तो भी कुछ नहीं होगा, और चालू कर दें तो भी नहीं होगा। भगवान दयालु हैं, वो कुछ नहीं ध्यान देते। लेकिन देवता लोग इसका जो इंद्र का जो इंसिडेंस हुआ है, लीला भगवान ने जो की, वो इसलिए हमारे लिए की है। आचार्य लोग बोलते हैं कि हम उससे ये सीख पाए कि इंद्र भी जो है वो भी एक तरह के अंत है उनका, लेकिन भगवान का अंत नहीं, इसलिए वो भी भूल जाते हैं और अहम में आ जाते हैं। भगवान नहीं भूलते कुछ भी, उन्हें ध्यान रहता है कि ये हमारा अंश है, हमारा पुत्र है, और हम पुरुषोत्तम है, और वो दयालु रहते हैं। और हम पे अगर कोई ये बोले कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, भगवान की पूजा नहीं कर पाए, भगवान कभी भी गलत नहीं होगा। भगवान वो ध्यान रखता कि आपने क्या किया, भगवान ये ध्यान नहीं रखता कि आपने क्या नहीं किया। भगवान इसका उल्टा करता है, दयालुता। तो सुख क्या हो गया, सुख अब सुख का आता है। अब सुख क्या है, सुख क्या है, सुख आचार्य लोग बोलते हैं मन के अनुकूल जो चीजें होती हैं, मन के अनुकूल जो चीजें होती हैं उसे सुख बोलते हैं। और जो मन के प्रतिकूल होते हैं, प्रतिकूल, उसको दुख बोलते हैं। मन को मन को देखो, आनंद नहीं है सुख, कभी भी आनंद मत समझ लेना, वो अध्यात्म में आता है। अभी हम भौतिक में ही बात कर रहे हैं। सुख क्या है, सुख हमारा, हम गर्मी से आए बाहर से और हमें ठंडा पानी पिया, हमें सुख मिला। हम बाहर से आए, हमने एसी चलाया, हमें सुख मिला। हम हमारे रोड पे गड्ढे थे, लेकिन हमारे पास अच्छी गाड़ी है सस्पेंशन वाली, हम उसमें बैठ के गए तो हमें सुख मिला। तो हमारा जो भौतिक लेवल पे मन को अनुकूल करने वाली चीजें हैं, हमारी बेटे ने दो मीठी बातें कर दी, हमें सुख मिला। लेकिन उसी ने गलत बोल दिया, प्रतिकूल कर दिया, तो हमें दुख लगा। तो मन के अनुकूल चीजें, मन के जो अनुकूल होती हैं वो क्या होती हैं, वो उसको आचार्य बोलते हैं सुख है। हरे और जो, कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस, प्रभु जी, मन तो बड़ा चंचल होता है, मन तो गलत काम भी करने के लिए कहते हैं, तो क्या वो भी सुख होगा? आपको जिसमें भी सुख मिलकर है उसके अनुकूल मन के, उसमें अच्छा बुरा नहीं है। मन के जो अनुकूल है उससे आपको सुख मिलेगा। जैसे पि, पिज्जा हो गया या मीट खा रहे हैं, आपको आपको जीभा का स्वाद आ रहा है, मन के अनुकूल है वो, आपका मन ऐसा चाह रहा है, तो इसलिए तो बोलता है मन को कंट्रोल करना है। अब ये बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं कि कभी कभी ये बोला जाता है कि, इसी से आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है, कि
मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो अभी बात हो रही है सुख दुख की, उसकी ये बात नहीं हो रही कि वो क्या खा रहा क्या है। मन के अनुकूल चाहे कुछ भी हो, मन आप सुंदर स्त्री देख रहा है कोई पुरुष, वो मन के अनुकूल है, उसके लिए गलत काम है, लेकिन उसको तो सुख हुआ ना। हमने पैसा हमें मिल गया कहीं से। लेकिन प्रभु जी आपने कहा कि गीता के अनुसार सुख क्या है, तो उसको हम किस प्रकार से जानेंगे गीता के हाँ, ये अनुसार जो। गीता के अनुसार सुख यही है, वो आनंद है। गीता में सुख की जो परिभाषा है वो आनंद रूप में दी गई अध्यात्म में। जो सुख और दुख है ये बॉडी लेवल पे रहते हैं। जब इससे ऊपर हम ऊपर उठते हैं, जैसे मन के अनुकूल, हमारे मन के अनुकूल, अभी हम अगर मन के अनुकूल ये क्लास ले रहे हैं, तो हमारा मन के अनुकूल आध्यात्मिक क्लास ले रहे हैं, ये हमारे लिए आध्यात्म का सुख हो गया, जिसमें हमें आनंद आ रहा है। लेकिन हम प्रभु जी मन आध्यात्म, तो ये नहीं कह रहे कि क्लास कब खत्म होए और हम आराम से सोएं, ऐसा भी मन कर रहा तो है, कह रहा हाँ, है। तो वो प्रतिकूल हो गया माता जी। ठीक है, वो प्रतिकूल हो गया, क्योंकि आपको उसमें आनंद आ रहा है कि साहब खत्म, क्योंकि आप भगवत कथा सुनना नहीं चाह रही हैं। नहीं नहीं, अगर हम हमें तो कंट्रोल करना है ना मन को, कि मन को किस तरह से हाँ, करना है। तो मन तो आचार्य लोग कहेगा यही कि बोलते छोड़ो, हैं, सब कुछ छोड़ आचार्य दो, लोग बोल अपना बंद करो। हाँ, तो आचार्य लोग और प्रभुपाद यही बोलते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा भी मन कभी कभी कहीं जाता है, लेकिन उसको वैसे ही लाना पड़ता है जैसे एक बालक भागता है कहीं साइकिल की तरफ, मोटरसाइकिल की तरफ, कि चोट लग जाए तो उसकी माता उसे पकड़ के लाती है। देखा ना, बच्चे भागते तो माता पिता पकड़ के लाते हैं ना, कि इधर कहाँ जा रहा, चोट लग जाएगी, गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो मन भी ऐसा ही है, आचार्य बोलते हैं मन भागता है, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। तो मन को अनुकूल चीजें जितनी भी हैं, वो भौतिक लेवल पे जितनी है, वो अगर भौतिक लेवल पे हम उसे समझ रहे हैं, तो वो अनुकूल है, वो हमें हमेशा ही सुख देंगी। ठीक है, हम अभी फेसबुक देख रहे हैं, उसमें सुख मिलेगा, वो हमारे मन के अनुकूल है, तो मन तो चाहेगी चाहेगा कि वो तो इंद्रिय सुख के लिए हमें आसक्ति है, तो वो चाहेगी चाहेगा उसमें सुख आए। लेकिन हमें क्या, हायर टेस्ट में जाना है। और हायर टेस्ट कब आएगा, जब हमें आनंद आएगा। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो लोअर टेस्ट से आता है, उसे हायर टेस्ट पता होता है, लेकिन एक भौतिक वाला वहीं पे सुख समझेगा, उसे सुख समझ में नहीं आएगा, वो हायर हायर टेस्ट आनंद नहीं ले पाएगा। तो सुख, जो मन के अनुकूल चीजें जितनी भी मन के अनुकूल बना रखी है आपने, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको हमेशा ही सुख देंगी। और जो मन के प्रतिकूल होंगी, वो हमेशा आपको दुख देंगी। जैसे अभी हमें क्लास छोटी करनी है, हमें हमें अभी किसी से बात करनी है, हमें वो करना, आपका मन पहले ही आपने विचार बना लिया, तो वो प्रतिकूल हो गया। तो उसमें आपको डिजायर आ गई, अब डिजायर आ गई, वो चीज अगर पूरी नहीं होगी, क्लास थोड़ी लंबी खिंचेगी, तो आपको थोड़ा दुख होगा, आपको इरिटेशन होगी कि क्लास चल रही, या तो आप एग्जिट हो जाएंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आपको सिरवन से ज्यादा अभी जरूरी है क्या, कि मन का जो है, मन का वो अनुकूल और प्रतिकूल आप देख रहे हैं। तो अनुकूल जो होता है उसको सुख मानते हैं हम लोग, जो बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं हम सुखी हैं, हमें खुशी मिल रही है, हमें दुख मिल रहा है, लेकिन वो बोल तो देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसलिए ये आचार्य लोग बोलते हैं कि सुख की जो परिभाषा है वो ये है कि मन के अनुकूल जितनी चीजें हैं वो हमें सुख देती हैं, और मन के जो प्रतिकूल चीजें होती हैं वो हमें दुख देती हैं। और भविष्य में आने वाला दुख जो मन के प्रतिकूल है वो ही हमारे लिए भय होता है। ये तीनों इंटरलिंक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी, जब हमने मन को ही प्रधानता में क्यों रखा हुआ है, शारीरिक और मानसिक सुख की फिर कहाँ पे हम मानेंगे। मन को माता जी हमें कंट्रोल करके ही तो भगवान में लगाना है, जो अनुकूलता से हमें आनंद की तरफ जाना है। नहीं प्रभु क्योंकि जी, नहीं मेरे तो कहने का है यहाँ, कि नहीं हमने तो मन भैया को कहा कि मन के अनुकूल चलने पर ही हमें सुख मिलता है, तो शारीरिक सुख और मानसिक हरे सुख को हम क्यों नहीं मान सकते। हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी। माता, हाँ हाँ प्रभु जी। इसका मतलब ये हो गया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य अनुकूल होते हैं वो सुख हो गए, और इंद्रिय तृप्ति के विरोध में जो कार्य होते हैं वो दुख हो गए। हाँ, यस यस प्रभु जी, राइट। हरे तो कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसके लिए तो सुख क्या है, क्योंकि अगर यही सुख जो है ना, इसी जो मन के अनुकूल है, यही हमारे बाद में दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रभु जी, लेकिन किसी को शारीरिक सुख और किसी को हरे मानसिक सुख भी मिलता है। तो मानसिक जो सुख मिलेगा वही तो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा ना माता जी। तो सुख जो है वो आनंद नहीं है, पहले ये समझिए, दोनों को मिक्स मत करिए। कृष्णा नहीं, प्रभु मेरा जी। प्रश्न ये हरे है प्रभु कृष्णा जी कि प्रभु जी। हमें मन को ही क्यों और इतनी आनंद प्रधानता दी है। शाश्वत होता है ना। तो मन ही दुख और सुख का कारण है ना, इसलिए प्रधानता दी गई है। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो सुख और दुख की बात हो रही है प्रभु जी, ये भौतिक बद्ध सारी बातें हैं और इसमें आध्यात्मिक है ही नहीं। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठेंगे तो और सुख और दुख समाप्त हो जाएंगे, तब वहां आनंद आएगा। और आनंद का विलोम नहीं होता है, सुख का विलोम दुख है। और जब आनंद आता है, जब आध्यात्मिक स्तर पर हम पहुंचते हैं, तो वहां सुख विलोप हो जाता है। और फिर अगर प्रारब्ध आता है तो वह जानता है कि हमारा जो प्रारब्ध है, हमें जो तक दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, इसे हमें भोगना ही है। वर्तमान में मैं जो भक्ति कर रहा हूं या जो अध्यात्म की ओर जा रहा हूं, वो आनंद में बाधक नहीं है और भगवान उस प्रारब्ध को काटते नहीं हैं और उसको करना ही, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। यहाँ सुख और दुख जितनी भी आपने बताया है, वो सारे के सारे भौतिक हैं मेरी दृष्टि से, ये आध्यात्मिक हो यस ही प्रभु नहीं जी। सकते। हरे कृष्णा यस प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ यस प्रभु प्रभु जी। जी, एक जगह प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य में लिखा है, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है, इसी प्रकार दुख हुआ है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। तो उन्होंने सुख और दुख का यही परिभाषा दिया है कि अगर आध्यात्मिकता के संदर्भ में देखें तो जो कृष्ण भावनामृत के हमारे अनुकूल है वही सुख है, अन्यथा वह जो है जो उसके प्रतिकूल है वही दुख है। हाँ यस तो सर। अगर अगर मन के हिसाब से हम देखते हैं तो वह भौतिक में आएगा, और हम आध्यात्मिकता के हिसाब से देखते हैं तो जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है हम उसे ही भक्त के रूप में हम उसे ही सुख मानेंगे। हाँ हरे यस। कृष्ण। तो इसमें हाँ यस राइट, वही प्रभु जी, इंद्रियों का मन में जैसे अब जो इसका इसके ऊपर समझते हैं, जैसे इंद्रियों को संयम करना। अब आता है कि मन को और इंद्रियों को संयम क्यों करना। अब इसके ऊपर लेवल पे जाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बताइए कि इंद्रियों को संयम करने का मतलब क्या है। हम मन और इंद्रियों को क्यों संयम करते हैं। मन को कंट्रोल करेंगे तभी इंद्रियां संयम होंगी। क्यों क्यों इंद्रियों को संयम ताकि करने का मतलब क्या है। ताकि वो सारी इंद्रियां जो है कृष्ण भावना भावित में लग पाए, ना कि भौतिक ऐश्वर्यों में लिप्त रहें। नहीं तो इंद्रियों का संयम मतलब क्या है, मतलब क्या चीज करनी, जैसे डेफिनेशन अभी बताई ने, तो इंद्रियों का संयम का करने का मतलब क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वासना, क्रोध, मोह अगर हम देना। इंद्रियों को संयमित करने का हम अगर भक्ति के संदर्भ में देखें तो वहां पर ऋषिकेश सेवनम भक्ति उचिते। तो अगर हम इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो यह जो इंद्रियों का संयम कहलाता है, और इसमें पूर्ण रूप से संयम ही इसे कहते हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी। इसका हरे प्रभु जी ने सही बताया। हरे इसका अब सिंपल भाषा में देखते हैं, इंद्रियों के संयम में आचार्य लोग क्या बोलते हैं। संयम का मतलब हमें क्या करना है कि बुरी चीज नहीं हरे देखनी। ठीक है, हमें उससे वो चीजें देखनी है जो हमें भगवान से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे हम अ, भग, अपनी इंद्रियों से कुछ भौतिक कर रहे थे, मतलब कुछ बुरी चीज देख रहे थे, लेकिन उन्हीं इंद्रियों से हम भगवान का अर्च विग्रह देख रहे हैं। सारी इंद्रियां हमने भगवान में लगा रखी। तो जो इंद्रियों को कहते हैं ना कि संयम करना, वो संयम करना ये है कि हमें अच्छी चीजें तो देखनी ही देखनी है, पर ऐसा मतलब नहीं केवल अच्छी ही देखनी है और वही देखते रहेंगे तो उसको संयम बोलेंगे। नहीं, हमें बुरी चीजें भी नहीं देखनी है, उनको खत्म करना है। उनको उनको भी अच्छी तरफ ले जाना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अच्छी कर ली, कि भगवान भक्ति लग, उसके बाद भी हम मार्केट में निकले तो हमारी इंद्रियां बुरी चीज पे भी जा रही हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं उनको हमें खींच के लाना है, बार बार खींच के लाना है हमें बुरी तरफ। तो इंद्रिय संयम का मतलब है कि भक्ति की तरफ तो है ही हमारी, लेकिन हमें जीरो करनी है क्या, जो हमारी बुरी चीजें हैं उसमें इंद्रियां, उसको ही संयम बोलते हैं। तो यही मन का है कि जो अनुकूल है उसमें में सुख मिलता है, और सुख है वो आनंद नहीं है। तो पहले कभी कभी आनंद और सुख में हम वो होते हैं, और मन के जो प्रतिकूल है वो हमारा दुख है। ठीक है, तो ये जैसे संयम बोला, संयम का मतलब बुरी चीज, पहला उसका लोअर लेवल पे आता है कि बुरी चीजें नहीं देखनी है, तो भी हमारा संयम ही बोलेंगे। और उन्हीं को हम फिर भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान के लिए लगाएं।
तो संयम, अगर हम भक्ति भगवान में कम लगा पा रहे हैं और हमने बुरी चीजें देखनी भी बंद कर दी तो भी संयम है। ऐसा नहीं कि हम बुरी चीजें देखते जा रहे हैं और भगवान में भी लगा रहे तो हम संयम बोलें, ऐसा नहीं। आचार्य लोग इसका मना करते हैं, तो वो संयम नहीं हुई कि हमने अर्च वगैरह में भी लगाई, बुरी चीज भी देखते जा रहे हैं। कि वो तो किंचन कौन सा वो वाला हो गया, फिर तो कि हाथी गया नदी में नहाने, बाहर आया फिर धूल डाल ली उसने, तो वैसे ही हो गया। तो इसलिए हमें बुरी चीजें नहीं देखनी, वो ही है। अच्छी आप कर नहीं पा रहे, कितना आगे बढ़ रहे वो अलग बात है। भक्ति में क्या लेवल है सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बुरी चीजें कितनी जल्दी आप छोड़ते जा रहे हैं वो संयम है। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्णा। हम्म, प्रभु जी वृंदावन यात्रा के बारे में बता दीजिए। हाँ, मैंगलोर से जा रहे हैं। फरवरी में है ना माता जी? जी 23 फरवरी से हम्म, 27 तक है शायद, अभी हाँ 26 तक 26 तक। हाँ। तो प्रभु जी ने पैसे भी मॉर्निंग में और सभी को बताया भी है कि फरवरी में वृंदावन यात्रा, तो जो पहले जा चुके हैं वो उनके पास अगर अभी बोला ना कि वो दान जो बोला गया, स्वभोग, स्वभोग जो है, आपने भोगने के लिए कुछ अगर रखा है थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति के लिए, वृंदावन धाम के लिए, वैष्णव के साथ भक्ति और ज्यादा बढ़ाने के लिए और उनके बिहेवियर से आप क्या सीख सकते हैं, उसके लिए अगर आप सक्षम हैं तो आप जरूर प्लान करिए। फरवरी में जा रहा है, बहुत अच्छा मौसम होता है उस समय, और बहुत अच्छा धाम में लगेगा। जो नहीं गया है वो तो जरूर कोशिश करे, और जो गया है वो सक्षम है तो जा सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है। और धाम में जितना, ऐसा बोलते हैं चार लोग कि हम भले सिंगापुर, मलेशिया, बॉम्बे, दिल्ली नहीं जाएं, लेकिन हमें धाम जरूर जाना चाहिए। और ऐसे इस टाइम पे जरूर जाना चाहिए जबकि हमारा टेम्पल कोई भी ऑर्गेनाइज करके लेके जाता है। उस समय क्या होता है, सारी कथाएं, हर लोकेशन की, हर पॉइंट की, सब टेम्पल की जितनी भी लीलाएं हैं उनकी सबकी बताते हुए जाते हैं, तो भक्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग सभी को मंदिर की तरफ से ऐसा बोला गया है बताने के लिए, तो आप लोग जितना अभी से थोड़ा थोड़ा इंद्रिय संयम करके बचाना चालू कर दें इधर अपना जाने के लिए। जरूरी नहीं आप फ्लाइट से आए, आप एडवांस में कर लें तो सस्ता जैसे हो जाए। भगवान की भक्ति के लिए ऐसा लग्जरी नहीं चाहिए। ठीक है, पुष्पम फलम तोयम बोला गया ना, पत्रम फलम तोयम, तो वैसा ही आप ट्रेन से आ जाएं, बस से आ जाएं, पास के हैं जैसे भी हो, वहां पहुंचने के लिए जितना इकोनॉमी हो, आपसे बड़ा नहीं हो पा रहा तो छोटा करके आप जरूर आए। वहां पे भक्त मिलेंगे, आपने एक दूसरे को नहीं देखा होगा वो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो हर बार जाता हूँ जहाँ पे भी होती है वृंदावन में। पिछली बार मैं तब भी गया था, मायापुर भी गया था। तो जरूर आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अलग तरह का जो आनंद है वो आनंद आएगा, वो धाम है और आचार्य लोग होंगे, और बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल जो हमारा बलराम बलराम टेम्पल है जो वहाँ से आचार्य लोग आते हैं, वो काफी क्लासेस लेते हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। आप पहली बार जाएंगे एक अलग एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत चीजें सीखने। आप घर जब जाएंगे तो भक्ति में एक साथ, जैसे नहीं एक बैटरी, एक मोबाइल चार्ज करते हैं तो एक स्लो चार्जर होता है, एक फास्ट चार्जर होता है, आधे घंटे में पूरा फुल बैटरी चार्ज। तो ऐसा ही वैष्णव के साथ जब ऐसी वृंदावन यात्रा या धाम यात्रा होती है और मंदिर जब मंदिर ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें सारे सीनियर वैष्णव आते हैं, तो उस समय हमारा जो चार्जर है, चार्जिंग जैसे ना फास्ट चार्जिंग हो जाती है, बूस्ट जैसे बोलते हैं, बूस्टर, उतनी आप जब जाएंगे तो आप खुद करेंगे कि आप में एक अलग तरह का भक्ति भाव होगा, ऑरा होगा, भगवान के लिए बढ़ेगी। हरे कृष्णा। अभी कोई इसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो पूछ हरे सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी अभी एक जानवी माता जी ने अभी मीटिंग ली थी, तो उसमें उन्होंने हमें ये डेट बताई थी और कहा था कि आप सभी अपने जितने भी ग्रुप हैं और जितने भी आपके आसपास के डिवोटीज हैं और उनको